आज देखो, आज वेस्पियप में हमें देखना है कि वेस्पियप में डिफरेंट टाइप्स का नेटवर्क पाया जाता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो है वो वेस्पियप में होता है, जो कि सिस्को राउटर जो है वो सपोर्ट करता है। तो वो क्या क्या टाइप का नेटवर्क इन वेस्पियप वी कैन यूज, उसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। उसके बाद डीआर जो है, डीआर डेजिग्नेटेड राउटर, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर एंड डीआर अदर, ये सब क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है बाय वेस्पियप, वो सब आज हमें देखना है विथ थ्योरी एंड लैब। ठीक है, जो ऐसा तन्मय, शुभदीप, जैस्मिन, प्रशांत। यस सर। हम्म। यस सर। यस सर। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो देखो, इन सिस्को राउटर वेस्पियप सपोर्ट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेटवर्क which defines how neighborship will be formed in such kind of networks। ठीक है, तो ये फॉलोइंग टाइप ऑफ नेटवर्क जो है ये सिस्को राउटर में मतलब पाया जाता है, और जिसमें डिफाइन किया जाता है कि ये जो डिफरेंट टाइप्स का नेटवर्क्स होगा जहां हम वेस्पियप रन करेंगे, तो वेस्पियप रन करने के बाद वेस्पियप उस टाइप का नेटवर्क में नेबरशिप कैसे बनाएगा। ठीक है, वो हमें देखना है। तो वेस्पियप में जो डिफरेंट टाइप का नेटवर्क्स है, उसमें से पहला जो नेटवर्क टाइप है वो है ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क, जिसको बोलता है बीएमए। ये सब देखो, हमने स्टैटिक राउटिंग किया था, डिफॉल्ट राउटिंग किया है, EIGRP भी किया है, हमने रीव वर्जन 2 भी किया था। ठीक है, तो दिस आर द राउटिंग प्रोसेस जिसमें ये सब कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब टाइप्स ऑफ नेटवर्क वाला कॉन्सेप्ट उसमें नहीं था। तो ये वेस्पियप में आता है ये सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहला जो टाइप ऑफ नेटवर्क है वो है ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क और बीएमए वो क्या होता है वो आज हमें पहले देखना है। ठीक है, तो व्हाट इज बीएमए, देखो, बीएमए नेटवर्क्स आर formed if WSPF routers are connected over Ethernet connection। इथरनेट कनेक्शन का मतलब क्या है, वो इथरनेट हो सकता है, फास्ट इथरनेट हो सकता है, या फिर गिग इथरनेट पोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, अगर हमने इथरनेट कनेक्शन यूज करके एक नेटवर्क को सेटअप किया और उसमें हमने वेस्पियप रन किया, तो उसी को बोला जाएगा बीएमए नेटवर्क। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल ये हम लोगों का लैब है। ठीक है, इसमें अगर हम ध्यान देंगे तो देखो, ये जो R1 है, R2 है और ये जो R3 है, ये तीनों राउटर जो कनेक्टेड है, देखो ये तीनों राउटर जो कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें क्या है, देखो तीनों में इथरनेट पोर्ट है, इथरनेट 00, इथरनेट 00 या फिर इथरनेट 00, है ना। तो ये क्या है, ये इथरनेट पोर्ट यूज करके हमने सेटअप किया है, और इसमें देखो स्विच जो है इसमें भी इथरनेट पोर्ट है। ठीक है, हो गया। तो ये जो इथरनेट पोर्ट यूज किया टू सेटअप दिस नेटवर्क इन वेस्पियप इज नोन एज बीएमए नेटवर्क। मुझे वैसा आया समझ में, प्रशांत, जैस्मिन, गोकुल, यस सर। है, और तन्मय, हाँ तो रहा। दिस इज नोन एज बीएमए नेटवर्क। तो ये हो सकता है बीएमए, या फिर ऐसा भी हो सकता है, मान लो ये R1 है, राउटर है, R1 कनेक्टेड है R2 के साथ, किसी का साउंड आ रहा है म्यूट कर दो। ठीक है, R1 R2 के साथ कनेक्टेड है, और मान लो दोनों राउटर को मैंने कोई भी इथरनेट पोर्ट से, हो सकता है वो इथरनेट हो, या फिर मान लो ये फास्ट इथरनेट पोर्ट और यह भी एक फास्ट इथरनेट पोर्ट है, बीच में मान लो मैंने क्रॉस केबल से कनेक्ट किया। तो आजकल स्ट्रेट केबल भी सपोर्ट करता है। ठीक है, राउटर टू राउटर कनेक्शन। तो ये जब अगर कनेक्ट किया मैंने दो राउटर को इथरनेट पोर्ट से, और इसमें सपोज मैंने वेस्पियप ओ रन कर दिया, वेस्पियप रन किया, तो ये बीच वाला जो लिंक होगा, ये जो लिंक होगा इसमें भी तुम्हें एक नेटवर्क एड्रेस लेना है। तो दिस नेटवर्क विल आल्सो बी नोन एज बीएमए नेटवर्क। बुझे वैसा, आया समझ में। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, यस सर। बीएमए नेटवर्क ही होगा। मान लो ये R5 राउटर है, R5 राउटर के साथ मान लो तुमने एक लैन कनेक्ट किया, लैन, ये एक लैन है। ठीक है, लैन में क्या होगा, तुम्हारा पीसीस होगा, इस तरह से पीसीस होगा, स्विच होगा। तो ये जो लैन कनेक्ट किया, मान लो ये भी मेरा एक FE सपोज 00 पोर्ट है, तो ये जो लैन कनेक्टेड पोर्शन जो होगा, ये जो होगा, ठीक है, और मान लो इसमें भी मैंने वेस्पियप रन किया, तो ये क्या होगा, ये भी तुम्हारा बीएमए नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर वेस्पियप में हमने इथरनेट पोर्ट, मतलब कोई भी इथरनेट पोर्ट, ई या फास्ट इथरनेट पोर्ट या फिर गिग इथरनेट पोर्ट लेके अगर नेटवर्क सेटअप करते हैं, तो उसी को इन वेस्पियर विल बी नोन एज बीएमए नेटवर्क। ठीक है, वैसा मुझे मुझे वैसा ना, ठीक है ना। यस सर। ओके,
द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, देखो ये देखो, all the interfaces uses IP address from the same subnet in that segment। तो ये जो सेगमेंट होगा इसमें जितना भी इंटरफेस होगा उसमें क्या होगा, आईपी एड्रेस फ्रॉम द सेम सबनेट यूज किया जाता है। तो ये देखो, अगर ये मेरा लैब है तो देखो ये जो R1 R2 एंड R3, मान लो ये फिगर 1, क्योंकि तुम लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, मान लो ये फिगर 1। तो फिगर 1 जो है देखो, इसमें 3 राउटर कनेक्टेड है और तीनों राउटर का जो इथरनेट पोर्ट है, इन तीनों में जो मैंने आईपी एड्रेस दिया है 172.16.0.1, 16.0.2 एंड 16.0.3, ऑल आईपी एड्रेसेस आर फ्रॉम द सेम सबनेट, मतलब यही नेटवर्क एड्रेस है एनए। ठीक है, इसी से मैंने आईपी एड्रेस दिया है, दैट मीन्स ये क्या है, सेम नेटवर्क में है, सेम नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, तो बीएमए पोर्शन में जो भी नेटवर्क होगा उसमें जो भी इंटरफेसेस होगा कनेक्टेड, उसमें तुम्हें सेम नेटवर्क का आईपी एड्रेस देना होगा। सपोज ये हो गया मेरा फिग 2, तो इसमें क्या है, R1 एंड R2 कनेक्टेड है, तो ये जो लिंक है इसमें भी तुम्हें एक नेटवर्क एड्रेस लेना होगा, इसको भी तुम्हें सेम सबनेट में लेना है, सपोज 1.1.1.0/30, और इसी नेटवर्क में से तुम्हें दोनों साइड में आईपी एड्रेस देना होगा, मान लो 1.1.1.1 और यहाँ सपोज 1.1.1.2 दे दिया। ठीक है, सिमिलरली ये सपोज R5 राउटर, ये सपोज फिगर 3 है, फिगर 3, तो इसमें क्या है देखो, FE00 के साथ लैन कनेक्टेड है, तो इसमें भी क्या होगा, मान लो मैंने इसमें नेटवर्क ले लिया फॉर एग्जांपल 20.1.1.0/24, तो इसी नेटवर्क में से क्या होगा, हर इंटरफेस में मुझे आईपी एड्रेस देना होगा, दैट मींस दिस विल आल्सो रिमेन इन द सेम नेटवर्क एड्रेस एनए। ठीक है, बुझी वैसा ने, वैसा बुझी, बोलो। Yes. Yes, sir. ठीक है, हाँ। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ टू राउटर्स आर कनेक्टेड वाया इथरनेट कनेक्शन देन नेबर ऑटोमेटिकली फॉर्म देयर, वह ऑटोमेटिक नेबर फॉर्म हो जाएगा, एज वेल एज इन ए शेयर्ड नेटवर्क ऑल्सो नेबर ऑटोमेटिकली फॉर्म्स। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मान लो दो राउटर कनेक्टेड है, ठीक है, दो राउटर मतलब ये फिगर 2 जो है इसमें देखो, ये फिगर 2 जो है इसमें R1 एंड R2 कनेक्टेड है और दोनों में तुमने OSPF रन कर दिया O एंड O। तो अगर मैंने OSPF रन किया तो R1 एंड R2 इन दिस लिंक, ये जो लिंक है जिसका नेटवर्क एड्रेस 1110/30 है, तो यह क्या करेगा, यह वो नेबर फॉर्म करेगा। तो ये जो नेबर फॉर्म होता है ये ऑटोमेटिक होता है, इसको नेबर फॉर्म करने के लिए तुम्हें कोई भी कमांड लगाने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ R1 में जाओ, OSPF रन करो, नेटवर्क अनाउंस कर दो 1 वाला नेटवर्क, R2 में जाओ, OSPF रन कर दो और उसमें भी 1110 जो नेटवर्क है इसको अनाउंस कर दो, तो ये दोनों राउटर जो है ऑटोमेटिक नेबर फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो बीएमए में नेबरशिप ऑटोमेटिक फॉर्म होता है इफ द राउटर्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन अगर है थ्रू इथरनेट, फास्ट इथरनेट या गीग इथरनेट पोर्ट। ठीक है, या फिर अगर तुम्हारा शेयर नेटवर्क है, शेयर नेटवर्क कौन सा हो गया मेरा, ये फिगर 1 जो है ये हो गया शेयर नेटवर्क। क्यों शेयर नेटवर्क है, ये मैंने पहले भी बोला था, शेयर नेटवर्क इसीलिए है क्योंकि इसमें 3 राउटर है, R1 R2 एंड R3, तीनों का जो इथरनेट पोर्ट है E00 E00 E00, तीनों में जो मैंने आईपी एड्रेस दिया है वो तीनों आईपी एड्रेस एक ही नेटवर्क को शेयर कर रहा है जो कि 172.16.0/24 है। मतलब इसी नेटवर्क से हमने क्या किया, तीनों इंटरफेस में आईपी एड्रेस दिया और तीनों राउटर जो है वो कनेक्टेड है वाया ए स्विच। तो इस टाइप का जो नेटवर्क वेस्पेब में होगा दैट इज नोन एज शेयर्ड नेटवर्क। अगर तुमने इस टाइप का भी लैब बनाया या फिर डायग्राम तुम्हारा इस टाइप का है और इसमें तुमने OSPF रन किया, ओ रन किया, तब क्या होगा, ये R1 R2 एंड R3 इन दिस BMA सेगमेंट, मतलब ये स्विच कनेक्टेड जो नेटवर्क है इसमें नेबर जो होगा, इसका नेबर वो भी क्या होगा, ऑटोमेटिक फॉर्म होगा। इसके लिए तुम्हें कोई दूसरा कमांड डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे वैसा, तो जो भी BMA सेगमेंट होगा, अगर राउटर टू राउटर डायरेक्ट कनेक्शन है तो उसमें नेबर ऑटोमेटिक फॉर्म होगा, अगर शेयर नेटवर्क है वाया स्विच कनेक्टेड है, इथरनेट पोर्ट से कनेक्शन है, ठीक है, तो उसमें भी OSPF में नेबर ऑटोमेटिक फॉर्म होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में स्विच है तो R1 एंड R2 के बीच नेबर फॉर्म नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक फॉर्म होगा बिकॉज दे आर इन द शेयर नेटवर्क जो कि एक BMA नेटवर्क है। ठीक है, मुझे वैसा वैसा नहीं Yes, समझ sir. हो गया। उसके बाद फाइनली देखो, इस टाइप का जो नेटवर्क होगा इन BMA नेटवर्क, OSPF इलेक्ट, OSPF क्या करता है, इलेक्ट करता है
तीन टाइप का राउटर इलेक्ट हो सकता है। एक होता है डीआर, जिसको बोलता है डेजिग्नेटेड राउटर। बीडीआर का मतलब होता है बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। एंड डीआर अदर। ये तीन टाइप का राउटर इन ए बीएमए नेटवर्क कैन बी इलेक्टेड बाय ओएसपीएफ। तो इसको ध्यान रखना है, ये अब नया कॉन्सेप्ट है कि डीआर, बीडीआर एंड डीआर अदर होता है, कहाँ होता है, बीएमए नेटवर्क में होता है। तो क्या होता है डीआर, बीडीआर, डीआर अदर, हमें थोड़ी देर बाद देखना है। ठीक है, बुझी वैसे ने, वैसा बुझी हो गया। यस सर। अभी देखो टू वेरीफाई, यस सर। ये अगर मुझे वेरीफाई करना है, लॉग इन एनी राउटर ऑफ एरिया 0 इन आवर लैब। इन आवर लैब का मतलब क्या है, जिस लैब को हम अभी तक करके आ रहा था। ठीक है, मतलब यही वाला लैब, जो ये लैब है इसके बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो लैब है इसमें जो एरिया 0 है, एरिया 0 मेरा ये हो गया है कि नहीं, ये एरिया 0 है, एरिया 0। तो ये एरिया 0 क्या हो गया, मेरा बीएमए नेटवर्क हो गया। ये शेयर नेटवर्क है लेकिन ये बीएमए है। तो मैंने बोला कि इसमें किसी भी एक राउटर को तुम लॉगिन करो, कोई भी एक राउटर, R1 हो, R2 हो या R3। ठीक है, लॉगिन करने के बाद तुम्हें क्या करना है, देखो आफ्टर लॉगिन यूज शो आईपी वेस्टवेब इंटरफेस, ये कमांड तुम्हें यूज करना है और इंटरफेस का नाम लिखना है, जो भी इंटरफेस नाम है, लाइक इथरनेट 00, जो भी इंटरफेस नाम है जो कि बीएमए पोर्शन में है। मतलब ये याद रखना, login any router of area 0 in our lab and use show IP web interface then interface name command where we can see the following। क्या क्या देख सकते हैं, ये देखो क्लासरूम डिस्कशन है। ठीक है, तो क्या क्या हम देख सकते हैं, देखो। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, अपना जो ये लैब है इसमें मान लो मैं R1 राउटर पे आता हूँ, R1, क्योंकि ये मेरा बीएमए नेटवर्क में है। बुझी वैसा ने, पैसा बुझे आया समझ में। तो यहाँ हाँ सर। जाके मुझे क्या कमांड लगाना है, ये वाला यस। कमांड, सो आईपी ओएसपीएफ, उसके बाद तुम डालो इंटरफेस। उसके बाद इसमें जो इंटरफेस है, देखो इसमें क्या इंटरफेस है, बीएमए में E00 इंटरफेस जो है ये मेरा बीएमए पोर्शन में है, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस में है। तो ये वाला इंटरफेस का नाम तुम्हें लिखना है कि ई, इसमें लिखो E0/0, एंटर मारो। तो इसमें तुम्हें क्या क्या दिखाएगा, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया था, फिर दोबारा बोल रहा हूँ। देखो सो आईपी वेस्टवेब इंटरफेस E00 डाल दिया, तो इसमें तुम्हें क्या क्या दिखाएगा, इथरनेट E00 इस आप एंड लाइन पर, ये सीसीएनए वाला कॉन्सेप्ट है। सीसीएनए में मैंने बोला था कि पहला वाला पोर्शन जो है ये फिजिकल लेयर को रिप्रेजेंट करता है, ये L1, L1 इस आप, मतलब फिजिकल लेयर इसका ऑफ है। एंड लाइन प्रोटोकॉल इस आप, ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है OSI का L2 डाटा लिंक लेयर को। क्या है, सीसीएनए का वीडियो देख लेना, उसमें मिल जाएगा तुम्हें। सीसीएनए का कौन सा वीडियो, जहाँ हमने सीरियल का कॉन्फ़िगरेशन सीखा था सीसीएनए में, उसमें ये सब बोला बोला गया था। ठीक है, एनीवे उसके बाद देखो ये कमांड डालने के बाद तुम्हें और क्या दिखाएगा कि ये जो इथरनेट 00 इंटरफेस है इसमें क्या आईपी एड्रेस है। देखो इंटरनेट एड्रेस, आईपी एड्रेस दिस वन 172.16.0.1, सीआईडीआर कितना है 24, तो ये 24 वाला सीआईडीआर दिखा रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि ये इथरनेट 00 पोर्ट जो है ये एरिया 0 में है। ठीक है, उसके बाद वो पोर्ट जिस राउटर में है उस राउटर में तुमने क्या प्रोसेस आईडी कॉन्फ़िगर किया था, राउटर OSPF 1, मैंने 1 यूज़ किया था, उसका राउटर आईडी क्या है 1111। तो तुम्हें याद है क्योंकि लास्ट क्लास में हमने R1 पे 1111 ये राउटर आईडी RID सेट किया था, तो वही RID मुझे दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो नेटवर्क टाइप क्या है, ये देखो ब्रॉडकास्ट, ये जो ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, बीएमए। तो बीएमए ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क जो है वो यही है ब्रॉडकास्ट, कॉस्ट दिखाता है। उसके बाद देखो इसमें दिखा रहा है तुम्हें स्टेट क्या है, देखो बोल रहा है कि ये जो राउटर है ये डीआर अदर है, डीआर अदर। ठीक है, उस राउटर का ये मतलब E00 जो इंटरफेस है इसमें बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होता है, ये इंटरफेस का एक प्रायोरिटी होता है, ये बाय डिफॉल्ट 1 है। उसके बाद बोल रहा है देखो डेजिग्नेटेड राउटर मतलब डीआर क्या है, कौन है 3.3.3.3, एंड बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर जो है वो है 2.2.2.2। मतलब बोल रहा है कि इस नेटवर्क में ये जो बीएमए वाला पोर्शन है इसमें 3333, मतलब ये R3 वाला जो राउटर है, R3 का राउटर आईडी ये था 3.3.3.3। बोल रहा है ये जो राउटर है ये डीआर बन गया है, डीआर। एंड 2.2.2.2 मतलब ये R2 राउटर जो है जिसका राउटर आईडी हमने 2.2.2.2 सेट किया था लास्ट क्लास में, बोल रहा है कि वो वाला राउटर बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर बन गया है, बीडीआर। और ये जो बीएमए पोर्शन है, बीएमए नेटवर्क जो है इसमें क्योंकि ये OSPF है तो OSPF लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो इसमें क्या होगा, हेलो हेलो पैकेट एक्सचेंज होगा। तो क्या बोल रहा है कि एवरी
10 सेकेंड में हेलो एक्सचेंज होगा और उसका डेट टाइम मतलब होल्ड डाउन टाइमर जो है वो होगा 40 सेकेंड वेटिंग टाइम। ठीक है, मुझे वैसा नहीं वैसा समझ में आया? आया समझ में? यस सर। तो यस। इसमें मेन चीज जो है वो ये है ब्रॉडकास्ट, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ये जो नेटवर्क टाइप है इसमें देखो ब्रॉडकास्ट हमें दिखा रहा है, तो ये होता है टाइप। ठीक है, मुझे वैसा नहीं। तो ये सब मैंने पीडीएफ में नहीं लिखा क्योंकि तुम्हें रिकॉर्डिंग तो दे ही रहा हो। ठीक है, तो पीडीएफ में ये सब मैंने दोबारा नहीं लिखा। ठीक है वैसा मुझे। तो पीडीएफ में मैंने सिर्फ ये लिखा है, देखो पीडीएफ में मैंने सिर्फ लिख दिया कि अगर तुमने ये वाला कमांड टाइप कर दिया, मान लो यहाँ इथरनेट 00 डाल दिया, तो तुम्हें क्या क्या दिखाएगा? देखो इंटरफेस का आईपी एड्रेस दिखाएगा, एरिया आईडी, राउटर आईडी, प्रोसेस आईडी, स्टेट ऑफ द राउटर मतलब वो राउटर डीआर है, बीडीआर है या फिर डीआर अदर है, प्रायोरिटी इन द इंटरफेस जो कि बाय डिफॉल्ट 1 होता है, डीआर आईडी कौन है डीआर, उसका राउटर आईडी क्या होगा, बीडीआर आईडी क्या है, हेलो एंड डेड इंटरफेस क्या है, ये सारा कुछ तुम्हें दिखाएगा। ठीक है, मुझे वैसा नहीं वैसा मुझे आया समझ में? ठीक है, यस तो सर। ये सब चीजें तुम वी कैन वेरीफाई दिस बाय इंस्पेक्टिंग द वेस्पीएफ हेलो इन वायरशार्क आल्सो। तुम वायरशार्क में भी ये सब देख सकते हो। तो अगर मुझे वायरशार्क में देखना है तो कैसे देखना होगा? देखो देखता हूँ एक बार वायरशार्क में आता है कि नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाके मैं क्या करता हूँ, वायरशार्क में देखने के लिए तुम्हें R1 जो राउटर है इसमें ईवेनजी में राइट क्लिक करना है। उसके बाद कैप्चर में जाना है। जाने के बाद देखो R1 का कौन इंटरफेस था, E00 पे क्लिक करना है। उसके बाद ओपन वायरशार्क रैपर करना है, क्लिक। यहाँ क्लिक करने के बाद देखना इसमें वायरशार्क ओपन होगा। आया, आ रहा है। ये क्या है, इसको रिमाइंड में लेटर कर दो। देखो ये हो गया तुम्हारा। ये देखो ओएसपीएफ हेलो आ रहा है कि नहीं? मुझे वैसा नहीं समझ में आया ना? ये देखो सोर्स एंड डेस्टिनेशन, देखो ये सोर्स बोल रहा है कि सपोज ये वाला लाइन देखो 172.16.0.1 यहाँ से गया। डेस्टिनेशन क्या है 224.0.0.5। क्यों? क्योंकि वेस्पीएफ जो है वो भी मल्टीकास्ट करता है कि नहीं? मल्टीकास्ट अगर मल्टीकास्ट करेगा तो क्या होता है उसमें मल्टीकास्ट एड्रेस जो है वो होता है 224.0.0.5, ये यूज होता है। और एक एड्रेस यूज होता है वो होता है 224.0.0.6, ये भी एक एड्रेस यूज होता है। ठीक है, ये भी दिखाएगा तुम्हें। ठीक है, तो वेस्पवेब में दो टाइप का मल्टीकास्ट एड्रेस यूज किया जाता है, 5 एंड 6। ठीक है, तो इसमें तुम्हें 5 दिखा रहा है कि 1 जो है एंड 3। तो इसमें क्या करना है, मुझे कोई भी एक को इसमें क्लिक करना है। मान लो 172.16.0.1 यहाँ मैंने क्लिक किया। ठीक है, मतलब ये वाला पैकेज जो है इसका मैं आउटपुट चेक करना चाहता हूँ। और इसमें तुम नीचे आओ ओएसपीएफ, इसके बाद ओएसपीएफ, ये देखो ओएसपीएफ हेलो पैकेट, इसमें क्लिक करो। ओएसपीएफ हेलो पैकेट यहाँ तुम्हें दिखाएगा सारा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है ओएसपीएफ हेलो में क्या क्या जा रहा है। बोल रहा है कि इसमें सबनेट मार्क्स जा रहा है, हेलो इंटरफेल 10 सेकेंड है। ठीक है, राउटर प्रायोरिटी 1 है, डेड इंटरफेल की मान है 40 है, डेजिग्नेटेड राउटर कौन है 172.16.0.3 मतलब R3 राउटर जो है वो डेजिग्नेटेड राउटर बन गया है। बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर 172.16.0.2 दैट मीन्स R2 जो है वो बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर है। एक्टिव नेबर कौन है, तुम R1 के साथ हो तो वो इस तरह से कनेक्टेड है 2.2.2.2 एक नेबर और एक हो गया 3.3.3.3। तो वही बोल रहा है ये दो नेबर है। समझ में आया ना? आया समझ में? मुझे वैसा ये सारा यस सर। इन्फॉर्मेशन इसमें तुम्हें दिखाएगा। और भी तुम वायरसार्क में बहुत सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, वो इस पे हेडर अगर क्लिक किया तो यहाँ जाके भी तुम देखते हो। देखो यहाँ भी दिखा रहा है तुम्हें, क्या दिखा रहा है वो इस पे हेडर में बोल रहा है OSPF वर्जन 2। देखो ये याद रखना, वर्जन 2 का मतलब ये है कि हमने जो OSPF रन किया वो रन हुआ है IP वर्जन 4 में। ठीक है, तो IP वर्जन 4 में जब OSPF रन किया जाएगा उसको बोला जाता है वर्जन 2। अगर IP वर्जन 6 में OSPF रन होगा, OSPF IP वर्जन 6 होने से क्या होगा, वर्जन तुम्हें 3 दिखाएगा, 3। तो वर्जन 3 का मतलब होता है OSPF वर्जन 3 अगर हो गया दैट मीन्स क्या होता है IP वर्जन 6 में तुमने OSPF रन किया। याद रखना वर्जन 2 मीन्स IP वर्जन 4 OSPF एंड वर्जन 3 मीन्स IP वर्जन 6 OSPF। ठीक है, तो इसमें देखो बोल रहा है कि मैसेज टाइप क्या है, ये हेलो पैकेट जा रहा है। ठीक है, उसका लैंड है, ये सब टेक्निकल चीजें छोड़ दो। सोर्स OSPF राउटर कौन है, R1 भेज रहा है जिसका राउटर आईडी 1111 है। एरिया आईडी क्या है 0 मतलब वो बैकबोन एरिया है। ऑथेंटिकेशन टाइप नल, नल का मतलब फिलहाल मैंने ऑथेंटिकेशन नॉट कॉन्फ़िगर्ड, मैंने ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो इसलिए नल आ रहा है। तो ये भी याद रखना। ठीक है, अगर तुमने ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर किया ये तो नाल फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, मुझे वैसा नहीं वैसा हो जाए। ठीक यस है, सर। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन तुम देख सकते हो OSPF में। तो वाइसर्क में जाके भी तुम ऐसे हर पैकेट हर
किस पैकेट को देखना है याद रखना, ये जो हाईलाइटेड है ना, हाईलाइटेड देखा थोड़ा सा कलर कलर होके जो हाईलाइटेड आ रहा है ना, उसमें तुम्हें क्लिक करना है, किसी भी एक को सिलेक्ट करना है, उसके बाद OSPF हेडर या OSPF हेलो पैकेट ऐसे देखना है तुम्हें। ये व्हाइट वाला नहीं है, ये जो व्हाइट है इसको मत करो, जो जो थोड़ा सा कलर ऐसे कलर से हाईलाइटेड हो रहा है ना, उस टाइप का पैकेट को तुम्हें क्लिक करना है और उसका आउटपुट तुम्हें चेक करना है वाईसर्क में। तो इस तरह से तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हो गया ये, तो इसको मैं क्विट विदाउट सेविंग कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। हो गया ना मुझे वैसा, जैस्मिन, प्रशांत, तन्मय, बकुल यस सर। और कौन कौन कनेक्टेड हो, ठीक है। यस सर। हो गया, तो ये होता है ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क। उसके बाद देखो OSPF में दूसरा जो नेटवर्क टाइप होता है वो होता है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। ये क्या होता है देखो, पॉइंट टू पॉइंट, इट रेफर्स द पॉइंट टू पॉइंट, इट रेफर्स के बाद इट रेफर्स, एक सेकेंड ना, हाँ ठीक है, ठीक है लाइन ठीक है। इट रेफर्स द पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी बिटवीन टू राउटर्स इन सीरियल इंटरफेसेस वेयर द एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल इज HDLC और PPP, ठीक है। ये भी हमको CCNA में मिला था कि सिस्को राउटर का जो सीरियल इंटरफेस है, सिस्को राउटर में जो सीरियल इंटरफेस होगा उसमें बाय डिफॉल्ट एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल जो होता है वो होता है HDLC, और जिसको हम चेंज करके PPP कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये कहाँ मिलेगा, CCNA में जब हमने सीरियल लिंक डिस्कस किया था, ठीक है, या फिर कॉन्फ़िगर किया था, वह ये है, ठीक है। अगर नहीं है, याद नहीं है, तो CCNA वाला प्लेलिस्ट जाके चैनल पे देखो, CCNA इन आसामीज, उसमें भी तुम्हें मिल जाएगा ये वीडियो, एंड CCNA इन हिंदी जो है उसमें भी ये मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, अगर तुमने दो सिस्को राउटर को कनेक्ट किया सीरियल इंटरफेस से, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट किया, और उस सीरियल इंटरफेस में अगर एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल HDLC है या फिर PPP है, देन दैट नेटवर्क विल बी नोन एज पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क इन OSPF। समझ में आया, आया समझ में, मुझे वैसा नहीं। कैसे यस देखना सर। है देखो, तुम यस पहले सर। पहले तुम शो इंटरफेस, उसका उसके बाद इंटरफेस नेम कमांड डाल दो, उसके बाद शो IP OSPF इंटरफेस, देन इंटरफेस का नाम डाल दो। देखो तुम्हें दिखाएगा कैसे दिखना है। देखो मैं क्या करता हूँ, अपना लैब में जाता हूँ, देखो इसमें मेरा वो कौन सा पोर्शन है जहाँ सीरियल कनेक्टेड है। देखो R2 राउटर जो है और R4 राउटर, इसके बीच जो लिंक है, ये जो लिंक है देखो, ये लिंक किसमें है, सीरियल S10 मतलब ये क्या होगा, P2P नेटवर्क होगा, P2P नेटवर्क, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। क्यों होगा, क्योंकि ये S10 जो है इसमें एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल HDLC है, और इसमें भी बाय डिफॉल्ट HDLC होता है, और इसको हम PPP भी कर सकते हैं, PPP जो इंटरफेस में एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल होता है। तो देखो है कि नहीं, सपोज कोई भी एक राउटर में जाओ R2, उसका S10 जो है उसको तुम चेक करो, R2 में आओ, ठीक है। आने के बाद तुम्हें क्या करना है, R2 राउटर का S10 इंटरफेस तुम्हें चेक करना है। तो एनेबल, इसमें लिखो शो इंटरफेस, ठीक है, S1/0, एंटर मारो। तो देखो इसमें एंटर मारने से क्या दिखा रहा है मुझे, मैंने ये कमांड डाल दिया, ये थोड़ा ऊपर लाता है इसको, ये देखो मैंने कमांड क्या डाला कि मुझे दिखाओ इंटरफेस S10 जो इंटरफेस है उसको मुझे दिखाओ, ये वाला इंटरफेस मुझे दिखाओ। फिर यहाँ देखो क्या लिखा रहा है, ये देखो एनकैप्सुलेशन HDLC, समझ में आया ना, आया समझ में, मुझे वैसा आया समझ में। यस सर। तो इसमें HDLC है, यस सर। इसमें क्या हो सकता है, इसमें PPP प्रोटोकॉल भी हो सकता है, वी कैन कॉन्फ़िगर इट, ठीक है। कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ। तो कॉन्फ़िग मोड पे जाना है, तुम्हें यहाँ जाके इंटरफेस S1/0 लिखना है। अगर तुमने HDLC चेंज करना है तो तुम्हें कमांड लगाना होगा इस टाइप से, एनकैप्सुलेशन, उसके बाद देखो क्वेश्चन मार्क डाल दो। तो दीज आर द प्रोटोकॉल जो कि तुम सीरियल इंटरफेस में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। देखो इसमें HDLC भी है, उसके बाद फ्रेम रिले है जो कि आजकल यूज होता नहीं है, उसके बाद PPP, तो वेराइटीज प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर HDLC है एंड PPP प्रोटोकॉल है तो वो क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क होगा। अभी देखता हूँ, ये तो हो गया, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ ये जो S10 वाला नेटवर्क जो है, कनेक्टेड लिंक जो है R4 के साथ, ये किस नेटवर्क पे आएगा OSPF में। तो लिखो 200 IP OSPF इंटरफेस S1/0, एंटर मारो। देखो ये मारने के बाद मुझे क्या दिखा रहा है इसमें, ये देखो अभी मार दिया ये कमांड, शो IP OSPF इंटरफेस S10, मुझे ये वाला इंटरफेस दिखाओ, ठीक है। तो वही कहानी है, IP एड्रेस उसमें 111 है, एरिया ये किस में है, एरिया 1 पे है कि नहीं, ये मैंने एरिया 1 पे कॉन्फ़िगर किया था।
उसके बाद प्रोसेस आईडी यहाँ भी दिखा रहा है, देखो राउटर आईडी इस राउटर का ये है, कॉस्ट ये है। उसके बाद देखो इसमें देखो स्टेट पॉइंट टू पॉइंट दिखा रहा है कि ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है। इसमें देखो कोई डीआर बीडीआर का इंफॉर्मेशन नहीं है, नो डीआर, इसमें नो बीडीआर। जैसे बीडीआर, जैसे बीएमए में हमें डीआर बीडीआर दिखा रहा था, इसमें नो, कुछ भी नहीं है, डीआर बीडीआर नहीं है। लेकिन इसमें देखो ये जो नेटवर्क टाइप है इसमें लिखा आ रहा है पॉइंट टू पॉइंट, मतलब यही होता है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। ठीक है, मतलब सिस्को राउटर का, दो सिस्को राउटर अगर कनेक्टेड हो गया सीरियल इंटरफेस से, जिसमें एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल या तो एचडीएलसी हो गया या फिर पीपीपी हो गया, अगर ऐसा है तो वो जो नेटवर्क होगा उसी को बोला जाता है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, जहां डीआर बीडीआर नहीं होता है। और इसमें भी देखो हेलो टाइम जो है 10 सेकेंड है और डेड इंटरवल जो है वो है 40 सेकेंड। आया समझ में? बुझी वैसा है पैसा बुझी, बोलो यस सर। समझे? तो ये हो गया। तो देखो ऐसा ये होता है पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होगा, देखो द लिंक बिटवीन द राउटर मस्ट रिमेन इन द सेम सबनेट। ऑब्वियसली है, मान लो R1 और R2 को तुमने सीरियल से कनेक्ट किया तो ये जो लिंक होगा ये क्या होगा, सेम नेटवर्क में तुम्हें रखना होगा, सपोज /30, और इसी नेटवर्क से तुम्हें दोनों साइड में आईपी एड्रेस डालना होगा। ये हमें पता है, ये राउटर के बीच जो लिंक होता है सीरियल लिंक वो हमेशा सेम नेटवर्क में होता है। एंड राउटर फॉर्म्स नेबर ऑन पॉइंट टू पॉइंट लिंक ओनली। देखो ये R1 एंड R2 कनेक्टेड है, मान लो ये R1 एंड R3 भी कनेक्टेड है फॉर एग्जांपल, तो ये भी एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक हो गया। मान लो इसको मुझे 2.2.0/30 में रखा, तो ये भी एक P2P नेटवर्क है और ये भी एक P2P नेटवर्क है। क्यों? क्योंकि इसमें HDLC है, PPP कॉन्फ़िगर्ड है। HDLC बाय डिफॉल्ट होता है सीरियल इंटरफेस, ये सारा सीरियल एस एंड एस सीरियल इंटरफेस है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, R1 जब नेबर बनाएगा वो किसके साथ बनाएगा, R2 के साथ नेबर बनेगा, और R2 का नेबर R1 के साथ बनेगा। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स क्या है, जो भी पॉइंट टू पॉइंट लिंक है इसी में उसका नेबर बनेगा, पॉइंट टू पॉइंट इसमें उसका नेबर बनेगा। दैट मीन्स R2 जो है, R2 कैन नॉट फॉर्म नेबर विथ R3, मतलब ये R2 और R3 जो है क्या इसके बीच नेबर बनेगा, नो, इसके बीच नेबर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज R3 एंड R2 जो है, R2 एंड R3 दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। तो क्या होगा, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर है उसी के बीच नेबर फॉर्म होगा और वो ऑटोमेटिक होगा, तुम्हें उसके लिए भी कोई कमांड डालने की जरूरत नहीं है। और इस टाइप का जो नेटवर्क होगा इसमें देखो नो डीआर नो बीडीआर आर इलेक्टेड और फाउंड, इसमें कोई डीआर बीडीआर नहीं होता है। तो दिखाया मैंने लैब पे, समझ में आया? आया समझ में? मुझे वैसा है? यस सर यस भाई सर। ठीक सर। है, तो यही होता है मेन। हाँ, उसके बाद देखो नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, ये क्या होता है, इफ द सीरियल इंटरफेसेस आर कॉन्फ़िगर्ड बाय द एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल फ्रेम रिले। अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था ना R2 में, अगर तुमने यहाँ देखो इंटरफेस के अंदर मैं हूँ, यहाँ हूँ, अगर यहाँ मैं एनकैप्सुलेशन कमांड डाल दिया, क्वेश्चन मार्क डालो, देखो इसमें और एक प्रोटोकॉल है फ्रेम रिले। तो क्या है मतलब, कहने का मतलब ये है, मान लो तुमने राउटर कनेक्ट किया, सपोज ये एक R1 राउटर है, ये वैन के लिए होता था, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फ्रेम रिले स्विच होता है, फ्रेम रिले स्विच। तो ये R1 इसके साथ कनेक्टेड है और फ्रेम रिले स्विच के साथ मान लो R2 R3 इस तरह से कनेक्टेड है, जो कि सीरियल इंटरफेस है। और मान लो ये सिस्को राउटर है। ठीक है, तो सिस्को राउटर में बाय डिफॉल्ट सीरियल में क्या होगा, इसमें प्रोटोकॉल होता है बाय डिफॉल्ट HDLC, है कि नहीं? इस HDLC को मैंने चेंज किया करके मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया फ्रेम रिले। ये फ्रेम रिले मतलब यहाँ भी मैंने FR फ्रेम रिले डाल दिया, R2 का जो सीरियल है इसमें भी फ्रेम रिले डाल दिया FR, और R3 जो है इसका जो सीरियल पोर्ट है इसमें भी मान लो मैंने फ्रेम रिले डाल दिया। तब क्या होगा, ये जो नेटवर्क होगा, ये जो नेटवर्क है इसको बोला जाएगा नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ठीक है, पैसा मुझे समझ में आया ना? तो जो कि फ्रेम रिले आजकल यूज नहीं होता है, लेकिन अगर OSPF तुमने फ्रेम रिले में यूज किया, अगर सीरियल इंटरफेसेस में एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल फ्रेम रिले डाल दिया, तुमने कॉन्फ़िगर कर दिया, तो वो नेटवर्क जो होगा उसको बोला जाता है नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ये मैं तुम्हें यहाँ नहीं दिखा सकता क्योंकि यह फ्रेम रिले नहीं है। समझ में आया ना? मुझे वैसा नहीं पैसा यस मुझे सर। हो गया। यस। अभी देखो इसमें क्या है नेक्स्ट, ये था ना। हाँ, यह क्या होता है, देखो हियर नेबर डज नॉट फॉर्म ऑटोमेटिकली। तो ये क्या है, देखो नॉन ब्रॉडकास्ट, इसमें ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, तो इसमें क्या होगा, नेबर डज नॉट फॉर्म, यह ऑटोमेटिक नेबर फॉर्म नहीं होता है। इसमें क्या करता है, नीड टू डिफाइन नेबर मैन्युअली वेयर यूनिकास्ट हेलो आर सेंड। क्योंकि हेलो जो होता है, हेलो नॉर्मली क्या होता है, हेलो होता है नॉर्मली मल्टीकास्ट, वो मल्टीकास्ट के लिए यूज किया जाता है कि नहीं? हो गया। लेकिन अगर मैंने फ्रेम रिले नेटवर्क में जो कि नॉन ब्रॉडकास्ट है
उसमें अगर OSPF को यूज़ किया तो उसमें OSPF क्या करता है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, R1 कनेक्टेड है एक फ्रेम रिले स्विच के साथ और यह सपोज R2 राउटर है, तो क्या होगा, ये R1 एंड R2 जो है ये कैन नॉट फॉर्म नेबर, ये नेबर ऑटोमेटिक फॉर्म नहीं कर सकता। तो इसके लिए तुम्हें R1 पे जाके बोलना पड़ेगा मैन्युअली कमांड डाल के कि तुम्हें नेबर बनना है इसके साथ, मतलब इसके साथ मतलब R2 का यह जो IP एड्रेस होगा ये IP लिखना पड़ता था, और R2 को भी जाके तुम्हें बोलना होगा कि तुम्हें भी नेबर बनाना है इसके साथ जो R1 का यह IP है इसके साथ। तो ये जो IP के बारे में हम इन्फॉर्म करते ये हमें मैन्युअली करना पड़ता था इन दिस काइंड ऑफ नेटवर्क, तब जाके OSPF उसको नेबर क्रिएट करता था दोनों के बीच। और ये जो नेबर बनने के लिए जो हेलो जाएगा वो हेलो क्या होता है, यूनिकास्ट होता है, मतलब जिस नेबर को तुमने दिखाया है कि तुम्हें इसके साथ नेबर बनना है तो उसी को वो हेलो सेंड करता है, किसी और को नहीं कर, मतलब मल्टीकास्ट का मतलब तो सबके पास जाता है ना, जो भी राउटर के साथ कनेक्टेड होगा हर राउटर के पास वो हेलो चला जाएगा। लेकिन यूनिकास्ट में क्या होगा, इस टाइप का जो नेटवर्क है, जिस नेटवर्क को सपोज R1 को तुमने बोल दिया कि तुम्हें नेबर बनना है इस IP के साथ जो कि R2 का मान लो 1.1.1.2 इसके साथ नेबर बनना है, तो R1 हेलो सिर्फ 1112 जो है इसी को हेलो भेजेगा जो कि यूनिकास्ट होता है। तो इस टाइप से काम होता था नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में, ठीक है। और ये जो नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है इसमें भी क्या होता था, देखो, ऑल्सो द इंटरफेसेस यूजेस द IP एड्रेस फ्रॉम द सेम सबनेट, यह भी जो भी इंटरफेस था वो भी IP एड्रेस सेम सबनेट से यूज किया जाता था, लाइक BMA, जैसा BMA में सेम नेटवर्क में रखा जाता है, सिमिलरली इसमें भी वही काम होता था। और इसमें भी DR BDR DR अदर आर इलेक्टेड, इसमें भी DR BDR DR अदर इलेक्ट होता है, ठीक है। तो BMA और NBMA जो है दोनों टाइप का जो नेटवर्क होगा इन OSPF, उसमें DR BDR DR अदर हमें दिख जाएगा, समझ में आया, उसमें इलेक्ट होता है। पैसा बुझे बुझे भाई सर। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखो ये NBMA, मतलब N का मतलब हो गया नॉन, ठीक है, BMA का मतलब ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क, ये होता है NBMA। इन NBMA मोड इट वर्क्स सेम लाइक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, यह ब्रॉडकास्ट जैसा ही काम करता है, जो ब्रॉडकास्ट BMA वाला था सेम उसी तरह होता है। DR BDR इलेक्शन यह भी होगा, ठीक है। बट हेयर ऑल्सो ब्रॉडकास्ट इज नॉट सपोर्टेड, क्योंकि ये नॉन होता है, नॉन का मतलब इसमें भी ब्रॉडकास्ट सपोर्ट नहीं होता है, नेबर डज नॉट फॉर्म ऑटोमेटिकली। हेयर a limitation is that router must connect in full mesh where neighbor can communicate with each other directly। इसमें राउटर फुल मैश टोपोलॉजी में कनेक्ट होना पड़ता है। फुल मैश का मतलब क्या है, सपोज ये R1 राउटर है, ये R2 राउटर है, ये R3 राउटर है, मान लो ये भी फ्रेम रिले में भी यूज होता था, ठीक, मान लो ये फ्रेम रिले ऐसा कनेक्शन है, ये कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, फिजिकल कनेक्शन जो है, मान लो ये सीरियल 0 पोर्ट, ये सीरियल 0, ये सीरियल 0 हो गया। तो फिजिकल कनेक्शन कैसा है, देखो R1 का एक इंटरफेस के साथ दो राउटर कनेक्टेड है जो कि R2 एंड R3 है। तो इसमें हमें लॉजिकली कनेक्टिविटी क्रिएट करना पड़ता था, कैसे, मतलब यह एक लॉजिकल कनेक्शन क्रिएट होगा, R1 एंड R2 ये भी एक कनेक्शन हो गया, फिर R1 एंड R3 ये भी एक कनेक्शन हो गया, उसके बाद R2 एंड R3 जो है यह भी मुझे कनेक्शन क्रिएट करना पड़ा, मतलब हर किसी के साथ हर किसी का कनेक्शन होगा, मतलब ये एक कनेक्शन है, ये एक कनेक्शन है और ये एक कनेक्शन है। तो ये हर किसी के साथ हर कोई जब कनेक्ट होगा इसी को बोलता है फुल मैश टोपोलॉजी, ठीक है। तो इस टाइप का अगर टोपोलॉजी है तो उसको उसमें तुम नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क बोल सकते हो, मुझे भी जाने। सपोज फुल मैश का मतलब क्या है, मान लो R1 R2 R3 इस तरह से राउटर है, तो क्या होगा, ऐसा कनेक्टिविटी होगा, ये कनेक्टिविटी होगा, ठीक है। मतलब हर किसी के साथ हर किसी का कनेक्टिविटी रहेगा, उसी को बोलता है फुल मैश टोपोलॉजी। पैसा बुझे वैसा ठीक है ना। वेयर नेबर कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर डायरेक्ट, सो दैट यह क्या होता है, R1 R2 के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, R1 R3 के साथ डायरेक्टली कर सकता है, R2 R3 के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। और यह भी क्या होता है, DR विद DR अदर जो है वो इलेक्ट होता है, ठीक है। बुझी पैसा ने, पैसा बुझी, ठीक है ना। Yes, sir. उसके बाद फाइनली जो है वो है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क। इन दिस मोड वन पॉइंट और इंटरफेस इज कनेक्टेड टू मल्टीपल इंटरफेसेस यूज्ड इन वैन, ये भी वैन में यूज होता था, ये भी इस तरह से कनेक्टिविटी होता था। मान लो ये R1 राउटर है, यह सपोज R2 राउटर है, यह सपोज R3 है, यह सपोज R4 राउटर है। तो इसमें क्या होगा, बीच में तुम्हारा वैन मतलब कोई भी ISP होगा, तो R1 से लिंक ISP के पास आएगा और ISP से R2
R3 एंड R4 कनेक्ट होगा। तो इसमें देखो लॉजिकल कनेक्शन कैसा होता है, R1 में एक ही इंटरफेस है, मान लो सीरियल, इसमें वन पॉइंट से कहा गया मल्टीपल लिंक गया है किसके पास, R2 के साथ, मतलब यह कनेक्टिविटी इस टाइप से होगा। या ISP जो है वो ऐसे लॉजिकल कनेक्टिविटी क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो क्या हो गया देखो, वन पॉइंट टू मल्टीपल इंटरफेस, यहाँ भी कनेक्टिविटी गया, यहाँ भी गया और यहाँ भी गया। तो यही होता है वन टू मल्टी पॉइंट। देखो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट मतलब एक पॉइंट से क्या हो रहा है, मल्टी पॉइंट। तो ये जो है तीन राउटर कनेक्टेड है, डेट मीन्स ये हो गया तुम्हारा मल्टी पॉइंट, ठीक है। इस टाइप का ये टोपोलॉजी होता था, ठीक है। तो इसको बोलता है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। OSPF treats non-broadcast network like a collection of points। तो देखो ये भी क्या है, नॉन ब्रॉडकास्ट ही है, लेकिन इसको OSPF क्या ट्रीट करेगा, एज ए पॉइंट टू पॉइंट लिंक। मतलब क्या होगा, हालांकि ये देखो, हालांकि ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है, लेकिन OSPF कैसा ट्रीट करेगा कि मान लो R1 के साथ R2 का एक लॉजिकल लिंक है, ठीक है। R1 के साथ R2 जो है वो भी कनेक्टेड है, और R1 के साथ R4 जो है वो भी कनेक्टेड है। ये लॉजिकली होता है। तो फिजिकल कनेक्शन लेकिन एक ही है, देखा, एक लिंक R1 से आया कहाँ तक, ISP तक, लेकिन लॉजिकली हमें क्या करना पड़ता था, पॉइंट टू पॉइंट लिंक क्रिएट करना पड़ता था, ठीक है। मतलब R1 के साथ R2 कनेक्टेड है, R1 के साथ R3 है, R1 के साथ R4 भी कनेक्टेड है, बुझी पैसा है पैसा बुझे। तो लॉजिकली क्या करना पड़ा था, इसमें लॉजिकल लिंक सेटअप होता था टू सो दैट पॉइंट टू पॉइंट लिंक आर, मतलब लाइक पॉइंट टू पॉइंट दे आर कनेक्टेड, ठीक है। तो इसको लॉजिकली कॉन्फ़िगर करके पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन सेटअप किया जाता था इसमें, लेकिन फिजिकली पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, फिजिकली पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये भी क्या होता था, फ्रेम रिले टाइप का नेटवर्क है, जो ATM है, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ठीक है। इन सब ये जो फ्रेम रिले या ATM, तो ये सब जो नेटवर्क टाइप था, मतलब इसमें क्या है, इन मतलब इस टाइप का टोपोलॉजी यूज किया जाता था, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट वाला। और इसमें भी क्या है देखो, नो डीआर नो बीडीआर डीआर अदर आर इलेक्टेड, इसमें भी इलेक्ट नहीं होता है। नेबर्स कैन फॉर्म ऑन पॉइंट टू पॉइंट लिंक, इसमें नेबर पॉइंट टू पॉइंट लिंक में नेबर फॉर्म होगा। द इंटरफेसेस हैव टू बी कॉन्फ़िगर्ड विद IP OSPF नेटवर्क पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कमांड। तो इसमें क्या होता है, ये जो इंटरफेस है सीरियल 0, इसमें तुम्हें ये वाला कमांड डालना होगा कि IP OSPF नेटवर्क पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, मतलब ये इंटरफेस जो है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसा किया जाता था, समझ में आया, आया समझ में। तो ये फ्रेम रिले में यूज होता था, लेकिन फ्रेम रिले जो है आजकल CCNA में नहीं है। हम लोग जब CCNA किया था करीब 2005 में, 2005 में मैंने CCNA किया था। तो 2005 में हमने जब CCNA किया था, तो हम लोगों का जो सिलेबस है उसमें फ्रेम रिले था, ठीक है। लेकिन अभी जो CCNA का सिलेबस है, मान लो 200, 301 या फिर जो भी CCNP का सिलेबस है, उसमें फ्रेम रिले नेटवर्क नहीं है। तो फ्रेम रिले में इस टाइप का टोपोलॉजी यूज किया जाता था। तो छोड़ दो, ये सब आजकल नहीं है, ठीक है। बाहर में भी शायद फ्रेम रिले अभी कहीं भी यूज नहीं होता है, क्योंकि फ्रेम रिले जो है, ये जो फ्रेम रिले है, इसी को रिप्लेस किया गया था बाई MPLS। जो हम MPLS सुनते हैं ना मार्केट में, तो MPLS ने ही फ्रेम रिले को रिप्लेस किया था मार्केट से, समझ में आया, आया बुझी वैसा, ठीक है, Yes, हो sir. गया ना, ये हो गया, ठीक है। पूछी क्वेश्चन है जैस्मिन प्रशांत। तो दीज आर द नेटवर्क टाइप। तो इसमें तुम्हें मेनली ध्यान देना है, BMA एंड पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में तुम्हें ध्यान देना है। तो BMA जो है इसमें DR BDR DR अदर होगा, पॉइंट टू पॉइंट जो है इसमें कुछ भी नहीं होता है। शुभदेव समझ में आया, गोकुल, और कौन कौन कनेक्टेड हो, Yes, sir. भवेश, बुझी वैसा, मनिंदर, Yes, sir. हो गया, तन्मय, बुझी वैसा ना, हो गया। तो ये Yes, sir. होता है, Yes, sir. हाँ, ठीक है। उसके बाद देखो OSPF हेलो एंड डेट इंटरफेल। तो OSPF में हेलो एंड डेट इंटरफेल क्या होता है, देखिए हेलो क्या होता है, इट डिफाइंस हेलो पैकेट सेंडिंग टाइमर, मतलब कितना टाइम होगा। इंटरवल क्या होगा, जिस इंटरवल के अंदर OSPF राउटर दूसरे OSPF राउटर को हेलो भेजा करता है, ठीक है, ठीक है ना, वो टाइमर क्या होगा। एंड OSPF enable interfaces send hello packet at a fixed interval। एक फिक्स्ड इंटरवल के अंदर वो क्या करेगा, राउटर टू राउटर हेलो पैकेट भेजा जाएगा टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन नेबर रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो नेबर बनाने के लिए और वो नेबरशिप मेंटेन करने के लिए बार बार वो हेलो भेजा करता है। ये तुम्हें पता है, EIGRP में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट था। और हेलो भेजने के बाद उसमें एक डेट टाइमर होता है, इट डिफाइंस हाउ लॉन्ग द राउटर शुड वेट फॉर द हेलो पैकेट बिफोर डिक्लेयरिंग द नेबर एज डेट, ठीक है। मैंने तुमको हेलो भेज दिया, लेकिन तुम्हारे से मेरे पास हेलो नहीं आया, तो मैंने जो हेलो भेजा तुमको,
तुम्हें वेट करना है, मुझे वेट करना है कि मैंने तो तुमको भेज दिया हेलो, अभी मुझे वेट करना है कि ये टाइम होगा, इस टाइम के अंदर तुम्हारे से मुझे हेलो मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो जो वेटिंग टाइम है, जितना देर मैं वेट करूंगा टू रिसीव हेलो फ्रॉम यू, वही होता है डेट टाइम। अगर उसके अंदर, उस टाइम के अंदर अगर मुझे हेलो नहीं मिला फ्रॉम यू, देन आई विल कंसीडर दैट द इंटरफेस वेयर यू आर कनेक्टेड, ठीक है, द इंटरफेस वेयर यू आर कनेक्टेड, यू आर माई नेबर, यू आर डेथ, ठीक है, तुम अनरीचेबल हो क्योंकि तुम्हारे से मेरे पास हेलो नहीं आया है, तो वो होता है डेट इंटरफेस। बुझी बेचाने पैसा बुझी हो गया। तो अभी कुछ देर पहले मैंने तुमको दिखाया था बीएमए नेटवर्क और पॉइंट टू पॉइंट दोनों में दिखाया कि दोनों में हेलो टाइम 10 सेकेंड दिखाता था, 10 सेकेंड, और होल्ड टाइम जो है वो 4 टाइम्स होता है, या फिर डेट इंटरवल जो है वो है 4 टाइम्स, 40 सेकेंड एंड 40 सेकेंड। समझ में आया ना? आया समझ में? बुझी पैसा पैसा बुझे? ये देखो, ये बीएमए R1 का था ना, ये Yes, देखो sir. इसमें हेलो क्या है, Yes, 10 sir. सेकेंड, डेट इंटरवल 40 सेकेंड, ठीक है ना? ये बीएमए का है, R1 का है, R1 बीएमए में था। और R2 का जो सीरियल इंटरफेस था, देखो उसमें उसमें भी वही टाइमर है, देखना तुम। ये देखो R2 का जो है, ये R2 सीरियल 10 जो है, इसमें भी देखो हेलो टाइम कितना है, 10 सेकेंड, डेट इंटरवल 40 सेकेंड, मतलब 4 टाइम्स होता है उसका डेट इंटरवल। सिमिलरली अगर एनबीएमए हो गया, एनबीएमए नेटवर्क अगर है, उसमें होल हेलो टाइम जो होता है वो 30 सेकेंड होता है, और होल्ड टाइम होता है 120 सेकेंड। सिमिलरली पॉइंट टू पॉइंट अगर हो गया, उसमें हेलो टाइम जो होता है वो 30 सेकेंड होता है, और होल्ड टाइम होता है तुम्हारा 120 सेकेंड। ठीक है, बुझी पैसा ने? पैसा बुझी पैसा बुझे? Sir, yes, sir. एक बार मैं कोशिश करके देखता हूँ, हाँ, इसमें पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होगा कि नहीं, एक बार देखता हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, हाँ, एक बार देखता हूँ तुम्हें टाइमर दिखाने के लिए। मैं क्या करता हूँ, R2 और R3 राउटर, R4 को ले लेता हूँ, ठीक है, R3 एंड R4, R3 एंड R4। R3 में जाओ, यहाँ जाके तुम्हें क्या करना है, एनेबल कॉन्फ़िग मोड पे जाना है। जाने के बाद देखो, पहले मैं इसका देखता हूँ R4 नेबर है कि नहीं, देखो 200 IP OSPF नेबर, हाँ, यहाँ आया तो बोल रहा है कि हाँ 4444, ये R4 का राउटर आईडी है, नेबरशिप उसके साथ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें इंटरफेस S1/0, इसमें जाता हूँ, इसमें लिखता हूँ IP OSPF नेटवर्क, उसके बाद लिखो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, ये डाल दिया मैंने, एंटर। मुझे वैसा ना, देखो नेबर डाउन हो गया। क्यों डाउन हो गया? क्योंकि देखो क्यों डाउन हो गया, अभी मैं यह 200 IP OSPF इंटरफेस S1/0 कमांड डाल देता हूँ, तो इसमें क्या दिखा रहा है, और ये वाला जो राउटर है मेरा R4 का क्या है, S10, इसमें भी तुम कमांड डालो, एनेबल शो IP OSPF इंटरफेस S1/0 डाल दो, ठीक है। अभी तुम इसको थोड़ा सा स्टडी कर लो क्या है, देखो, ठीक है। ये हो गया मेरा R2 राउटर, और ये हो गया मेरा R3 राउटर। देखो दोनों के बीच नेबर नहीं है, लेकिन इसमें देखो क्या आ रहा है, ये देखो R2 जो है, इसमें मैंने कमांड डाला था ना, मैंने क्या बोला था, ये जो सीरियल 10 है, ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में जाएगा, है ना, ये कमांड डाल दिया था मैंने, ठीक है। तब देखो ये नेटवर्क टाइप क्या हो गया, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट हो गया। लेकिन इस साइड में जो है R4 राउटर जो है, इसमें देखो क्या है, नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट है, तो नेटवर्क टाइप क्या हो गया, ये जो नेटवर्क टाइप है ये मिसमैच हो गया। तो याद रखना, अगर नेटवर्क टाइप मिसमैच होता है तो OSPF उसमें नेबर नहीं रखेगा, नेटवर्क टाइप सेम होना चाहिए दोनों साइड में। अगर सेम होगा तब जाके OSPF नेबर बनाएगा, ये भी नेबर बनाने का एक कंडीशन होता है इन OSPF, ठीक है। बुझे वैसा ने? पैसा बुझे? ये याद रखना, ठीक है। OSPF में अगर नेबर बनना है तो दीज आर द पॉइंट्स जो कि दोनों साइड में मैच होना जरूरी है। तो नेटवर्क टाइप जो है वो भी दोनों साइड सेम होना चाहिए। अगर एक साइड में पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है, दूसरा साइड में पॉइंट टू पॉइंट है, तो नेबर नहीं रहेगा। तो देखो पॉइंट टू पॉइंट में हेलो कितना है, 10 सेकेंड, डेट 40 सेकेंड। लेकिन ये जो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट मैंने किया, देखो इसमें हेलो कितना आ रहा है, 30 सेकेंड, और डेट इंटरवल कितना है, 120 सेकेंड। समझ में आया? आया समझ में? आया ना समझ में? बुझे वैसा? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अभी अगर मैं Okay. R2 में जाके इसमें 200 IP OSPF नेबर डालूंगा, देखना इसका R4 नेबर नहीं है, देखा 1111333 R4 नेबर नहीं है। तो तुम्हें मुझे क्या करना होगा, या तो तुम्हें R4 में जाओ, R4 में जाके इसका जो इंटरफेस S1/0 है, इसमें भी तुम्हें IP OSPF नेटवर्क पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कमांड डालना होगा, या तो R4 में जाके ये भी मल्टी पॉइंट कर दो तो हो जाएगा। और नहीं तो क्या करना है, मुझे इसको बैक R2 जो है, इसका जो इंटरफेस था
S10, इसको मुझे बैक लाना है कहाँ पे, IP वेस्पीएफ नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट पे इसको वापस लाना है, पॉइंट टू पॉइंट, तब जाके नेबर बनेगा। समझ में आया? आया समझ में? बुझी वैसा ने? समझ में आया ना? अभी देखो इसमें नेबर Yes, जो sir. है 200 IP वेस्पीएफ नेबर डालो, देखो R4 आ गया, ये 4444 यही है R4 हम लोगों का, तो ये हो गया। समझ में आया ना? आया समझ में? तो इस पॉइंट में देखो तुमने एक चीज Yes, पहले दिखा sir. दिया कि नेटवर्क टाइप जो है वो भी दोनों साइड सेम। देखो इसमें देखो, चलिए सपोज यह क्या टाइप है, BMA है, ठीक है। अगर तुमने ये वाला इंटरफेस है, मान लो इसका तुमने पॉइंट टू पॉइंट कर दिया, तो क्या होगा, नेबर बनेगा क्या? नो नेबर, इसमें नेबर नहीं बनेगा, क्योंकि ये नेटवर्क टाइप मिसमैच हो गया। तो नेटवर्क टाइप दोनों साइड सेम चाहिए, तब जाके नेबर बनेगा, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है वेब पेज में नेबर बनने के लिए, ठीक है। बुझी वैसा? आया समझ में? ठीक है ना? तो हेलो Yes, गुड sir. टाइम मैंने दिखा दिया, Yes, ठीक है। sir. उसके बाद देखो वेस्ट पेज में DR BDR DR आधार ये सब क्या होता है, देखो वेस्ट पेज में DR BDR एंड DR आधार इलेक्टेड इन BMA एंड NBMA नेटवर्क्स। व्हाई? क्यों होता है? क्लासरूम डिस्कशन। अभी देखो क्यों DR BDR DR आधार वेस्ट पेज में BMA नेटवर्क में ये सब क्यों होता है, ठीक है। अभी वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि क्यों DR BDR DR आधार होता था या फिर होता है इन BMA एंड NBMA नेटवर्क में, क्यों होता है वो समझ लो अभी, ठीक है। বুঝি পাইছা না এইখিনিলৈকে? प्रॉब्लम तो नहीं है को? नहीं नहीं Yes, sir. ठीक है, चलो मान लो मैंने क्या कर दिया, सपोज मैंने एक शेयर्ड नेटवर्क क्रिएट कर दिया R1, इसके साथ मान लो कनेक्टेड है ये स्विच है, एक हो गया R2 राउटर, एक हो गया मेरा R3 राउटर और एक हो गया R4 राउटर, ठीक है। ये चारों राउटर जो है इस स्विच से कनेक्टेड है फॉर एग्जांपल, ठीक है। दैट मीन्स ये एक शेयर्ड नेटवर्क है, शेयर्ड नेटवर्क, ठीक है। शेयर नेटवर्क का मतलब क्या होगा, ये हो गया BMA, ठीक है ना। मान लो इसमें ये जो नेटवर्क है इसमें सपोज नो DR, इसमें सपोज DR नहीं है या फिर BDR नहीं है या फिर DR अदर नहीं है, तब क्या होगा देखो। तो पहले तुम्हें समझना है DR BDR DR अदर होता क्या है। देखो DR वो राउटर होता है जो नेटवर्क में कुछ भी चेंजेस हुआ तो उसका अपडेट DR ही भेजा करता है। तो DR क्या है पहले देख लो, हाँ DR क्या होता है देख लो। देखो इन पॉइंट टू पॉइंट एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क्स दोस आर नॉट इलेक्टेड, मतलब ये DR BDR DR अदर जो है पॉइंट टू पॉइंट एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में नहीं होता है, ठीक है। DR क्या करता है देखो, DR फॉरवर्ड द अपडेट्स फ्रॉम वन नेबर ऑन द लैन टू ऑल अदर नेबर ऑन द सेम लैन। उसी में मतलब अपडेट जो भेजा जाएगा वो DR ही भेजेगा। DR is used to ensure that all other routers on the LAN have the identical database, मतलब DR ही ये ensure करता है कि जितना भी राउटर्स है हर किसी के पास एक ही टाइप का, मतलब सबके पास आइडेंटिकल डाटाबेस का मतलब क्या है, सेम राउटिंग इंफॉर्मेशन है, ठीक है। पासेस द डाटाबेस टू एनी न्यू राउटर दैट कम अप, अगर कोई नया राउटर आ भी गया तो उसको इंफॉर्मेशन कौन पास करेगा, DR ही पास करेगा, ठीक है। BDR क्या होता है, रिसीव्स ऑल द राउटिंग इंफॉर्मेशन और अपडेट्स फ्रॉम OSPF एडजेसेंट राउटर्स। BDR भी सारा कुछ रिसीव करता है बट डज नॉट फ्लैट LSA। LSA का मतलब लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, कल मिला था। LSA वो फ्लैट नहीं करता है अनटिल एंड अनलेस DR फेल। जब तक DR फेल नहीं होगा तब तक BDR चुपचाप रहेगा, उसको सारा कुछ मालूम है। DR और BDR सब कुछ, मान लो तुम मान लो ऐसा मान लो DR जो है एक कॉलेज का जो है प्रिंसिपल है, DR जो है प्रिंसिपल है, ठीक है। BDR जो है, BDR मान लो तुम वाइस प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल। और DR अदर जो है मान लो कॉलेज का बाकी स्टाफ जो है वो DR अदर है। अभी मान लो आज एक कॉलेज का मीटिंग है, ठीक है। एक स्टाफ को किसी दूसरे स्टाफ के बारे में कुछ बोलना था, तो वो जो स्टाफ है वो दूसरे स्टाफ जो भी होगा उसको डायरेक्टली नहीं बोल सकता, वो किसको बोलना होगा, DR को बोलना होगा। और जब DR को बोलेगा BDR जो है वो भी सुनेगा, लेकिन BDR डिसीजन नहीं दे सकता क्योंकि प्रिंसिपल जिंदा है अभी भी, ठीक है। तो स्टाफ ने किसको बोलना होगा, DR को एंड BDR को। BDR सुनेगा, DR डिसाइड करेगा, ठीक है। तो DR और BDR जो है वो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल जो है दोनों ने स्टाफ का कॉम्प्लेन ले लिया। किसका कॉम्प्लेन, किसी और एक स्टाफ का कॉम्प्लेन कर दिया मान लो, ठीक है। तो उस स्टाफ को जो दूसरा स्टाफ होगा जिसका कॉम्प्लेन किया था उसको अगर गाली भी देना है तो गाली कौन देगा, DR देगा। स्टाफ को गाली नहीं दे सकता, समझ में आया। स्टाफ जो है वो दूसरे स्टाफ को गाली नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं बोल सकता, वो सिर्फ इन्फॉर्म कर सकता है DR को या फिर BDR को। लेकिन जो भी डिसीजन लेना है
जो भी इंफॉर्मेशन देना होगा उस दूसरा स्टाफ को, वो कौन करेगा? डीआर ही करेगा। अगर डीआर फेल हो गया, मान लो डीआर प्रिंसिपल था, उसी टाइम उसका हार्ट अटैक आ गया, तब क्या हो गया? वो डाउन हो गया। उस टाइम बीडीआर जो है वो क्या बन जाएगा? वो डीआर बन जाएगा, और डीआर का जो रोल था वही रोल बीडीआर प्ले करना शुरू कर देगा। समझ में आया? बुझी वैसा ने? पैसा बुझी आया समझ में? तो ये प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, स्टाफ वाला कॉन्सेप्ट होता है डीआर बीडीआर डीआर अदर। तो Yes, sir. डीआर जब तक जिंदा है तब तक बीडीआर चुपचाप रहेगा। डीआर अगर फेल हो गया तो बीडीआर जो है वही डीआर बनेगा। तो डीआर तो डाउन है, बीडीआर मेरा सपोज एक था, वाइस प्रिंसिपल एक था, वो प्रिंसिपल बन गया, लेकिन वो वाइस प्रिंसिपल अगर वो भी डाउन हो जाता है तब क्या होगा? बीडीआर अभी नहीं है दूसरा। तो क्या होता है देखो, व्हेन बीडीआर बिकम्स डीआर, न्यू इलेक्शन प्रोसेस occurs to elect a new BDR again। डीआर डाउन है, बीडीआर डीआर बन गया, नो बीडीआर नाउ, अभी बीडीआर नहीं है, तो जो बाकी राउटर्स होगा उसमें से कोई ना कोई एक राउटर बीडीआर बन जाएगा नया। समझ में आया? आया समझ में? ठीक है। और डीआर अदर जो है, दे फॉर्म एडजेसेंसीज और नेबरशिप ओनली विद डीआर एंड बीडीआर। मतलब स्टाफ जो है वो सिर्फ नेबर बनाता है, राउटिंग टेबल एक्सचेंज करता है किसके साथ? डीआर एंड बीडीआर के साथ। एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ओनली विद देम, उसी के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकता है। टू वेस्पीएफ डीआर अदर, डीआर ओ मतलब डीआर अदर, कैन नॉट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन ईच अदर। मतलब सपोज मैं भी डीआर अदर हो और तन्मय जो है तुम भी डीआर अदर हो, तो तन्मय और मैं, we cannot exchange routing table between each other, ठीक है, because we both are dear other। तो dear other एक दूसरे के बीच क्या कर सकता है? राउटिंग टेबल एक्सचेंज नहीं कर, हेलो एक्सचेंज होगा लेकिन राउटिंग टेबल एक्सचेंज नहीं होगा। तो तन्मय का राउटिंग टेबल मुझे कहाँ से मिलेगा? मुझे मिलेगा डीआर से, क्योंकि तन्मय डीआर को देगा, डीआर से मेरे पास आएगा। मुझे भी तन्मय को देना है तो मैं डायरेक्ट नहीं दे सकता, मैं किसको दूंगा? डीआर को दूंगा, प्रिंसिपल को दूंगा, प्रिंसिपल तन्मय को भेजेगा। समझ में आया? तो भाया क्या होगा? कम्युनिकेशन जो होगा भाया डीआर से होगा। अगर डीआर डाउन हो गया तो बीडीआर जो है वो डीआर बन जाएगा। इस तरह से काम होता है, ठीक है। तो देयर कम्युनिकेशन और एनी एक्सचेंज प्रोसीड्यूर टेक्स्ट थ्रो ईदर डीआर और बीडीआर, मतलब डीआर और बीडीआर से ही डीआर अदर का कम्युनिकेशन होगा। तो डीआर अदर एंड डीआर अदर के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन कभी भी नहीं होगा एक्सेप्ट हेलो। वो सिर्फ हेलो पैकेट एक्सचेंज करके सिर्फ नेबर वो रख सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। बुझी वैसा ने? वैसा बुझी? समझ में आया ना? बुझी वैसा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। वही चीज इसमें है, देखो मान लो ये मेरा शेयर नेटवर्क है, इसमें सपोज नो डीआर नो बीडीआर डीआर अदर, अगर डीआर बीडीआर डीआर अदर नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगा? देखो सपोज R4 में एक नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल इसमें नेटवर्क है एक्स बोल के एक नेटवर्क है। तो देखो जब राउटिंग होगा ये नेटवर्क एक्स किसके पास आएगा? R1 का राउटिंग टेबल में भी आएगा, R2 में भी आएगा, R3 में भी आएगा एक्स, ठीक है। अभी मान लो ये नेटवर्क जो है एक्स, सपोज ये डाउन हो गया, डाउन, जब ये डाउन होगा R4 का ड्यूटी क्या है कि मेरा जो नेबर है उसको मुझे इन्फॉर्म करना होगा कि नेटवर्क एक्स नहीं है, क्योंकि ये चेंज हो गया है कि नहीं। डाउन का मतलब क्या है? दिस इज ए चेंज, ये एक चेंज है, तो चेंज को मुझे अपडेट करना होगा। तो R4 क्या करेगा? R1 को बोलेगा कि भाई नेटवर्क एक्स जो है वो नहीं है, नो एक्स, तुम डिलीट कर दो उसको। सिमिलरली R4 R2 को भी बोलेगा, सिमिलरली R4 R3 को भी बोलेगा, ठीक है, कि एक्स नहीं है, तुम उसको डिलीट करो। देखो जब R1 को मिलेगा नो एक्स, R1 क्या करेगा? ठीक है, R1 बोलेगा कि ठीक है तुमने मुझे तो इन्फॉर्म कर दिया एक्स नहीं है, लेकिन R1 बोले, यही सोचेगा कि मेरा तो और भी दो नेबर है R2 एंड R3। R1 इमीडिएटली R1 R2 को बोलेगा कि भाई नो एक्स तुम डिलीट कर दो। सिमिलरली R1 से मैसेज आएगा कि इसके पास, R3 के पास भी आएगा मैसेज कि नो एक्स। एट द सेम टाइम R2 जो है वो R1 को बोलेगा कि नो एक्स, R2 बोलेगा R3 को नो एक्स। सेम टाइम R3 जो है वो भी R1 को बोलेगा नो एक्स, एंड R3 जो है वो भी बोलेगा R2 को नो एक्स। समझ में आया? आया समझ में? समझ में आया ना? मतलब ईच राउटर विल इन्फॉर्म Yes, अदर sir. अबाउट द चेंज। और ये जो फ्लडिंग हो रहा है, ये जो इंफॉर्मेशन एक के बाद एक पास हो रहा है, इसको बोलते हैं LSA फ्लडिंग, LS फ्लडिंग बोल सकते हो, LS फ्लडिंग। तो ये जो LS फ्लडिंग है ये क्या है? ये अच्छी चीज नहीं है, ये प्रॉब्लम है। ये क्या हो रहा है? एक्सेसिव हो रहा है। तो एक्सेसिव ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ठीक है। एक्सेसिव होने से क्या होगा? तुम्हारा नेटवर्क जो है, नेट जो है वो क्या होगा? स्लो हो जाएगा, स्लो, उसका परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है अगर डीआर बीडीआर डीआर अदर नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम होगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास डीआर बीडीआर डीआर अदर है तब क्या होगा? देखो
वही लैब अगर मैंने इसको ऐसे क्रिएट किया, मान लो R1, उसके बाद इसमें स्विच है, ये सपोज R2 राउटर है, ये सपोज R3 है, और ये सपोज R4 राउटर है, ये R1 कनेक्टेड है, वही है, इसमें मान लो X नेटवर्क है, ठीक है। और यहाँ अभी DR BDR है, सपोज विथ, अभी मैं बोल रहा हूँ विथ DR BDR DR अदर, DR है इसमें, BDR भी इसमें है, और DR अदर भी है। तब क्या होगा देखो, सपोज मान लो मेरा R1 राउटर जो है सपोज ये DR है, R2 जो है मान लो ये BDR है, और R3 जो है ये मान लो DRO अदर है, एंड R4 जो है ये भी मान लो DR अदर है। नेटवर्क X डाउन है, अभी डाउन, ये जब डाउन होगा R4 क्या करेगा, R4 इन्फॉर्म किसको कर सकता है, ओनली R1 जो कि DR है इसको बोलेगा, और R2 जो है इसको बोलेगा कि नो X नहीं है, तुम डिलीट कर दो। क्या R4 R3 को इन्फॉर्म कर सकता है, ये क्या इन्फॉर्म होगा इधर, नो, ये नहीं हो सकता, ये इंफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि R4 जो है वो भी DR अदर है, R3 जो है वो भी DR अदर है, ठीक है। तो DR अदर एंड DR अदर के बीच में कोई भी अपडेट एक्सचेंज नहीं होगा, दे कैन नॉट एक्सचेंज, ठीक है, वो एक्सचेंज नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, R4 ने सिर्फ R1 को इन्फॉर्म किया जो कि DR है कि ये चेंज हो गया, तुम अपडेट कर लो, एंड R2 को बोल दिया कि ये भी चेंज है, अपडेट कर लो। सॉरी, अभी ये जो चेंज हुआ R3 को कहाँ से मालूम होगा, ये जो R1 DR है, ये DR बोलेगा R3 को कि नो X नहीं है, तुम इसको डिलीट कर दो। तो देखो अभी क्या हो गया, LSA फ्लडिंग जो है वो रिड्यूस हो गया, मतलब रिड्यूस ब्रॉडकास्ट, ये ब्रॉडकास्ट जो है वो रिड्यूस हो गया। पहले क्या होता था, पहले हर कोई हर किसी को इन्फॉर्म करता था, लेकिन DR BDR DR अदर होने के बाद क्या हो गया, कोई भी चेंज हुआ तो सिर्फ DR और BDR को मालूम होगा। BDR क्या होगा, ये चुपचाप बैठा रहेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये साइलेंट ही रहेगा, साइलेंट, ये साइलेंट होगा, ठीक है। जब तक DR है, DR सारा इंफॉर्मेशन अदर्स राउटर को इंफॉर्मेशन पास करता रहेगा। अगर DR डाउन हो गया तब BDR जो है, BDR DR का रोल प्ले करना शुरू कर देगा। तो इसमें क्या होता है, DR BDR DR अदर का मतलब यही होता है, LSA फ्लडिंग जो होता है या फिर जो ब्रॉडकास्ट होता है उसमें कोई भी चेंज होने से उस ब्रॉडकास्ट को रिड्यूस करने के लिए BMA या NBMA नेटवर्क में क्या किया जाता है, DR BDR और DR अदर का इलेक्शन किया जाता है, और वो बाय डिफॉल्ट होता है, तुम उसको रोक नहीं सकते। समझ में आया, आया समझ में, मुझे पैसा ने पैसा मुझे, Yes, sir. ठीक है। तो वही होता है DR BDR और DR अदर इलेक्टेड, वाई क्लासरूम डिस्कशन मैंने बोल दिया, और ये सारा कहानी मैंने बोल दिया क्या होता है क्या नहीं होता है, बुझी पैसा ने, जैस्मिन प्रशांत बोलो, बाकी लोग पैसा मुझे, DR BDR DR अदर ये हाँ सब सर। होता है, ठीक है। अभी देखो DR BDR DR अदर जो है उसको इलेक्शन करने का प्रोसेस क्या है, देखो रूल्स ये याद रखना। हाउ टू फाइंड आउट DR BDR DR अदर, देखो पहला जो पॉइंट है, बाय डिफॉल्ट highest IP address configured on an interface or the router ID with highest RID that are part of BMA or NBMA network becomes DR। मतलब क्या बोला मैंने, मान लो एक राउटर जो है वो सपोज BMA का हिस्सा है, तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं ये बोलता हूँ, देखो ये वाला पोर्शन जो है ये कहाँ है, BMA में है, BMA ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क में, ठीक है। ये जो तीनों राउटर है, तीनों में देखो IP एड्रेस क्या है, इसमें है 172.16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, या फिर मैंने इसमें IP एड्रेस RID ये डाला था ना 1111, इसमें डाल दिया था 2.2.2.2, और इसमें मैंने डाला था 3.3.3.3। अगर तुमने राउटर ID डाल दिया, राउटर ID, तो इसमें हाईएस्ट राउटर ID कौन है, ये हो गया हाईएस्ट, ठीक है ना। जो हाईएस्ट RID होगा वही होगा DR, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट कौन है, ये 2222, ये हो गया सेकेंड हाईएस्ट, है ना। तो सेकेंड हाईएस्ट जो IP होगा RID होगा वो होगा BDR, एंड रेस्ट जो है वो बनेगा DR अदर, R1 जो है ये बनेगा DR अदर, अगर राउटर ID किया तो। मान लो तुमने राउटर ID कॉन्फ़िगर नहीं किया, तब क्या होगा, इसमें देखो फिजिकल इंटरफेस में IP एड्रेस है 16.0.1, 16.0.2 एंड 16.0.3, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, जो हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट, ये जो हाईएस्ट है ये बन जाएगा DR, सेकेंड हाईएस्ट जो है 2, ये सेकेंड हाईएस्ट हो गया, ठीक है। जो सेकेंड हाईएस्ट होगा वो बन जाएगा BDR, एंड रेस्ट जो है 1, ये रेस्ट में आया, ये बन जाएगा DR अदर। समझ में आया, आया समझ में, बोलो, बुझी पैसा, पैसा बुझी, Yes, sir. पैसा नहीं बुझे, बोलो, मनिंदर, शुभदीप, जैस्मिन, प्रशांत, यस सर। पैसा बुझे। Sir. तो ये हमेशा हाँ हाईएस्ट का मतलब हाईएस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, हाईएस्ट का है।
हाईएस्ट आईपी जिसका है वही डीआर बनता है, सेकेंड हाईएस्ट जो होगा वो बीडीआर बनेगा, और जो रेस्ट होगा, क्योंकि देखो एक कॉलेज में प्रिंसिपल तो एक ही होगा ना, डीआर एक ही रहेगा, बीडीआर भी एक ही होगा, डीआर अदर कितना हो सकता है, डीआर अदर मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। तो वही कहानी है। तो ये होता है जो थियोरिटिकल है ना, थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वेस्टवेव ऐसा करता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं करता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब तुम लैब करोगे देखना, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं, ये बुक्स अगर तुम देखोगे तो बुक्स में यही लिखा जाता है, ऐसा लिखा रहता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, देखो प्रैक्टिकली होता है ऐसा, बट प्रैक्टिकली द अबव पॉइंट डज नॉट वर्क, ये वाला पॉइंट काम नहीं करता है, ठीक है। प्रैक्टिकली इट इज सीन दैट, क्या देखा जाता है, द राउटर वेयर वी कॉन्फ़िगर वेस्टवेव फर्स्ट, तुम जिस राउटर पे वेस्टवेव पहला कॉन्फ़िगर करोगे फर्स्ट, वही बन जाता है डीआर। उसका राउटर आईडी हाईएस्ट हो लोएस्ट हो डज नॉट मैटर, हो सकता है लोएस्ट हो, लेकिन वेस्टवेव तुमने पहले उसी राउटर में कॉन्फ़िगर किया बीएमए पोर्शन में, तो वो राउटर बन जाएगा डीआर। जिस राउटर में वेयर वी कॉन्फ़िगर वेस्टवेव सेकेंड, जिसमें तुमने सेकेंड कॉन्फ़िगर किया, वो बन जाएगा बीडीआर एंड सो ऑन। थर्ड जिसमें किया वो डीआर अदर हो जाएगा। समझ में आया ना, आया समझ में। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, जिस राउटर में तुम वेस्टवेव फर्स्ट कॉन्फ़िगर करोगे वही बन जाएगा डीआर, सेकेंड जहां कॉन्फ़िगर करोगे वो बन जाएगा बीडीआर, एंड रेस्ट ऑफ द राउटर्स विल बिकम डीआर अदर, बाकी सब डीआर अदर बन जाएगा। समझ में आया। ये प्रैक्टिकली यही देखा जाता है, यही होता है वेस्टवेव में। उसका राउटर आईडी हाईएस्ट हो लोएस्ट हो डज नॉट मैटर, जहां तुमने वेस्टवेव पहले कॉन्फ़िगर किया वही बन जाएगा डीआर। समझ में आया ना, आया समझ में। फॉर एग्जांपल देखो, तो इसको हमें क्या करना है भाई, लेट अस चेक इट इन आवर लैब, हम लोगों का लैब में करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो रिमूव वेस्टवेव फ्रॉम R1 R2 एंड R3 इन एरिया 0 व्हिच इज बीएमए नेटवर्क एंड कॉन्फ़िगर एज फॉलोज। मैं क्या करूंगा, R1 R2 एंड R3 से वेस्टवेव को रिमूव कर दूंगा। रिमूव करके मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वेस्टवेव रन करूंगा एट R1 जिसका RID 111 है, RID मुझे डालना होगा, ठीक है, रिमूव करने के बाद ये डालना है, ठीक है। सेकेंड में वेस्टवेव रन करूंगा R2 में जिसका RID 222 होगा, एंड थर्ड वेस्टवेव मुझे रन करना है R3 पे जिसका RID 333 होगा, एंड चेक which router will become DR, BDR and DR other using the command show IP westwave neighbor। इस कमांड को तुम यूज कर सकते हो वेरीफाई के लिए, एंड show IP westwave इंटरफेस, वही इंटरफेस नहीं, वो पुराना वाला कमांड जो पहले मारा था, ठीक है। तो नेबर टेबल और show IP westwave इंटरफेस देन इंटरफेस नाम, इस दो कमांड से तुम इसको वेरीफाई कर सकते हो DR, BDR, DR other कौन है, ठीक है। मुझे वैसा है, पैसा बुझे, ठीक है ना। तो अभी मैं Yes, क्या sir. करता हूँ, देखो R1 पे आता हूँ, R1, उसके बाद मैं R2 जो है इसको भी मैं निकाल लेता हूँ साइड में, R2। तो ये हो गया मेरा R2 राउटर, और R3, मैं तीनों राउटर से वेस्टवेव को रिमूव कर दूंगा पहले, R3, ठीक है, तीनों से मैं वेस्टवेव रिमूव कर। तो पहले मैं आता हूँ R1 पे, तो यहाँ जाओ, एनेबल करो, कॉन्फ़िग मोड पे आओ, यहाँ लिखो नो राउटर वेस्टवेव 1, रिमूव कर दिया, ठीक है। R2 पे आ जाओ, R2 यहाँ भी तुम जाओ, एनेबल कॉन्फ़िग मोड पे आओ, यहाँ भी लिखो R2 जो है, थोड़ा साइड में लाता है इसको, हाँ ठीक है, इसमें भी लिखो नो राउटर वेस्टवेव 1, ठीक है। उसके बाद R3 राउटर जो है इसमें आओ, R3 यहाँ जाओ, एनेबल कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, यहाँ भी लिखो नो राउटर वेस्टवेव 1, ठीक है, ऐसा कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, वेस्टवेव कॉन्फ़िगर करना है। तो पहले मैं वेस्टवेव कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ R1 पे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, देखो पहले मैं इसका नेटवर्क देख लेता हूँ, 200 IP इंटरफेस ब्रीफ। तो इसमें एक ही नेटवर्क है ये वाला, क्योंकि मुझे नेटवर्क तो अनाउंस करना होगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, राउटर OSPF सपोज प्रोसेस ID 1 ही दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ तुम्हारा जो राउटर ID होगा वो होगा 1111 होगा, ठीक है। उसके बाद मैं बोलता हूँ नेटवर्क जो होगा, नेटवर्क क्या है, 172.16.0.1 0.0.0.0, क्योंकि मैंने IP लेके कॉन्फ़िगर किया। उसके बाद बोल देता हूँ कि एरिया 0 में रहेगा। समझ में आया, आया समझ में, मुझे वैसा नहीं। तो पहले मैंने वेस्टवेव कहाँ कॉन्फ़िगर किया, कहाँ कॉन्फ़िगर किया, R1 पे। तो ध्यान देना, मैंने फर्स्ट वेस्टवेव रन किया R1 पे। तो इसको लेने के लिए डू राइट कर दो। उसके बाद तुम एक काम कर सकते हो, डू क्लियर IP वेस्टवेव प्रोसेस, ये कमांड डाल दो, ठीक है। उसके बाद ये डाल दो, ठीक है, इसको होने दो। अभी R2 पे ये नहीं करने से भी होना था, ठीक है। अभी मैं R2 राउटर पे आता हूँ, R2 यहाँ जाके तुम्हें क्या करना है, 200 IP इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। इसमें देखो दो इंटरफेस है, 172 एंड 1, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, राउटर
WSPF1, इसमें मैं राउटर आईडी डाल देता हूँ 2.2.2.2.2, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क डाल देता हूँ 172. उसके बाद 16.0.2 0.0.0.0, ये है मेरा एरिया 0 में। और 1 का जो आईपी है नेट 1.1.1.1, उसके बाद 0.0.0.0, ये है मेरा एरिया 1 पे, ठीक है, ठीक है ना। अभी मैं इसमें भी डू क्लियर आईपी WSPF प्रोसेस जो कमांड है ये डाल देता हूँ, ठीक है। बुझी पैसा बुझे हो गया। R3 Yes, में sir. आता हूँ, R3 यह भी मैं करता हूँ राउटर, मैं इसका भी आईपी एड्रेस देख लेता हूँ, 200 आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। तो इसमें 172.16.0.3 एंड 221 है, ठीक है। तो राउटर WSPF1, इसमें भी तुम डाल दो राउटर आईडी जो है 3.3.3.3, उसके बाद डालो नेटवर्क 172.16.0.3, उसके बाद 0.0.0.0, उसके बाद एरिया जो है वो है 0 है, और इसमें नेटवर्क होगा 2.2.2.1, उसके बाद 0.0.0.0, उसके बाद ये है एरिया 2 में, ठीक है। बुझी पैसा बुझी। तो डू Yes, sir. Yes, sir. क्लियर आईपी WSPF प्रोसेस, यस वाई एंटर मार दो, ठीक है। तो ये तीनों राउटर में मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, R1 पे आता हूँ। R1 का ये जो E00 इंटरफेस है इसको मैं चेक करता हूँ, 200 आईपी WSPF इंटरफेस E0/0, ठीक है। देखा क्या आया। और मैं R2 जो है इसको भी मैं ओपन कर लेता R2, ठीक है। R2 राउटर जो है यहाँ मैं करता 200 आईपी WSPF इंटरफेस, इसमें भी E0/0 है ना, ये कर दिया। सॉरी क्या लिखा मैंने, सो आईपी WSPF इंटरफेस E0/0, ठीक है। बुझी पैसा बुझी। Yes, sir. देखो अभी Yes, क्या sir. किया मैंने, क्या किया, फर्स्ट WSPF इसमें रन किया, फर्स्ट WSPF कहाँ, R1 पे, है ना। सेकेंड WSPF यहाँ रन किया, सेकेंड WSPF कहाँ रन किया, R2 पे। और थर्ड WSPF यहाँ रन किया, थर्ड WSPF R3 पे। समझ में आया ना, R3। बुझी पैसा बुझे। देखो फर्स्ट Yes. जब मैंने WSPF रन किया R1 पे, तो R1 E00 इंटरफेस में क्या बोल रहा है, देखो डेजिग्नेटेड राउटर आईडी इज 1.1.1.1, है ना। बुझी पैसा बुझे। ये R1 का ही आईपी एड्रेस था ना, 1.1.1.1, ये राउटर आईडी है। R2 का Yes, राउटर sir. आईडी क्या था, 2.2.2.2। R3 का क्या था, 3.3.3.3। तो ये हाईएस्ट है कि नहीं, 3 जो था ये हाईएस्ट था। तो होना क्या चाहिए था, अकॉर्डिंग टू थ्योरी 3333 जो है ये डीआर बनना चाहिए था, ये डीआर। लेकिन ये डीआर नहीं बना। कौन डीआर बना, जिसमें तुमने WSPF पहले रन किया, R1 पे रन किया, तो बोल रहा है कि R1 जो है जिसका राउटर आईडी 111 है वही डीआर बन गया। देखो स्टेज जो है डीआर। सेकेंड कहाँ रन किया था WSPF, R2। देखो ये बोल रहा है कि बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर आईडी कौन है, 2.2.2.2, मतलब जो R2 राउटर है वो BDR बन गया है। समझ में आया, बुझी पैसा बुझी। तो समझ में आया ना, Yes, sir. प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली यही होता है कि फर्स्ट जिस राउटर में तुम WSPF रन करोगे उसका राउटर आईडी चाहे लोएस्ट हो चाहे हाईएस्ट हो, कोई मतलब नहीं है, डीआर वही बनेगा। सेकेंड जहां रन किया वो BDR बनेगा, ठीक है। थर्ड जहां रन किया वो डीआर अदर बन जाएगा। समझ में आया ना। देखो ये R2 जो है ये भी बोल रहा है कि डेजिग्नेटेड राउटर आईडी कौन है, 1111 है, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर 2222 है। समझ में आया ना, बुझी पैसा बुझी, बोलो जय श्री Yes, sir. कृष्ण, ठीक है। ये होता है इसका कहानी, ठीक है। अगर तुम R3 में जाके देखोगे, R3 दोनों राउटर का राउटर आईडी सेम है ये हम्म R2 का, हम्म R1 और R2 का राउटर आईडी सेम है इसमें, कुछ सेम है ऐसे, राउटर आईडी। हाँ राउटर आईडी इसका 222 है। ये R2 है, R2 का राउटर आईडी 222 है, और R1 का राउटर आईडी 111 है। ये समझ में आया, बुझी मिशन है। हाँ क्या, राउटर आईडी हाँ दोनों का अलग अलग है। R2 में मैंने 222 डाला था ना, R1 में 111, एंड R3 में क्या डाला था, 3333 डाला था। हाँ बट सर, ये अभी तो मैं, कल ही आपने किया था ये कल कॉन्फ़िगर वाला करके ही सेट कॉन्सेप्ट है, करके। लेकिन आज रिमूव किया था, दोबारा डाल दिया था ना, राउटर आईडी यही है कि नहीं। कॉन्फ़िगरेशन में यही डाला था ना। देखो ये जो मैंने अभी हाँ हाँ कॉन्फ़िगर किया, ये जो WSPF कॉन्फ़िगर किया, इसमें देखो थोड़ा ऊपर जाके
यही किया ना, देखो राउटर OSPF 1 राउटर ID 222 डाल दिया, है कि नहीं। R1 में जाके देखो, इसमें जो कॉन्फ़िगर किया ये है, राउटर OSPF 1 राउटर ID 111 आज ही डाला ना इसको। तो ये कल का मतलब पहले से जो कॉन्सेप्ट है वही है, लेकिन आज OSPF रिमूव किया था, दोबारा वही डाल दिया मैंने, ठीक है। बुझी वैसा ने पैसा बुझे, ठीक है। अगर मैं R3 राउटर पे जाता हूँ, R3 का क्या कहानी है देखो, इसमें जाके देखो 200 IP OSPF इंटरफेस E0Y0 मारो। इसमें क्या बोल रहा है देखो, बोल रहा है R3 बोल रहा है कि मेरा जो राउटर आईडी है वो है 3333, लेकिन मेरे लिए भी DR जो है वो है 1111 और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर जो है वो 2222 है। तो देखो इसमें R3 में देखो, इसका जो राउटर आईडी था 3, ये था हाईएस्ट IP, है ना, हाईएस्ट RID था राउटर आईडी। 111 जो है ये सबसे लोएस्ट था, ये लोएस्ट था, एंड सेकेंड लोएस्ट जो था वो था ये 2222, लेकिन जो लोएस्ट वाला है 1111 वही DR बन गया, DR। सेकेंड लोएस्ट वाला जो है 2222 ये BDR बन गया, और जिसका हाईएस्ट IP था 3333 ये बन गया DR अदर। इसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स ये DR अदर है। मैं दिखाता हूँ ये DR अदर है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, OSPF रूल ब्रेक हो गया, जो थियोरिटिकल रूल है कि बाय डिफॉल्ट जिसका हाईएस्ट IP होगा वही DR बनेगा, सेकेंड हाईएस्ट BDR बनेगा, एंड रेस्ट DR अदर होगा। तो वो रूल ब्रेक होता है प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली क्या होता है याद रखना, जिस राउटर में तुमने OSPF फर्स्ट कॉन्फ़िगर किया वो बनता है DR, सेकेंड जहाँ कॉन्फ़िगर किया वो बनता है BDR, और थर्ड जहाँ कॉन्फ़िगर किया एंड फोर्थ जहाँ कॉन्फ़िगर किया, फिफ्थ जहाँ कॉन्फ़िगर किया, दिस राउटर विल ऑलवेज बिकम DR अदर। समझ में आया, पैसा बुझे, तन्मय, प्रशांत, यस सर। जैस्मिन, ठीक है। ये होता है OSPF में बाय डिफॉल्ट कहानी। अभी ये तो एक हो गया कमांड, दूसरा कमांड डाल के देखता हूँ मैं। सपोज मैं R1 पे आता हूँ, R1 राउटर, यहाँ आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाके तुम देखो इसका नेबर टेबल देखो, 200 IP OSPF नेबर कमांड डालो, 200 IP OSPF नेबर, ठीक है। नेबर टेबल ये क्या क्या बोल रहा है देखो, मैं कहाँ हूँ, यहाँ हूँ मैं, यहाँ R1 पे हो, ठीक है। इस राउटर पे मैंने चेक किया R1, ठीक है। ये क्या बोल रहा है देखो कि मेरा नेबर जो है एक है 2222, एक है 3333। बोल रहा है कि ये 222 नेबर जो है वो क्या है, BDR है, यही था ना BDR। और 3333 जो है बोल रहा है कि वो DR अदर बन गया, ये 3 जो है वो DR अदर है, मतलब R3 राउटर जो है वो DR अदर बन गया है। समझ में आया, आया समझ में, बुझी वैसा ने, पैसा बुझी, बोलो, ठीक Yes. है। अभी अगर तुमने देखना है कि R1 एंड R2 DR BDR है कि नहीं, तुम R3 पे जाओ, R3 यहाँ जाके इसका नेबर टेबल चेक करो R3 का, देखो इसमें दिखाएगा वो 200 IP OSPF नेबर मारो। तो देखो R3 क्या बोल रहा है, R3 जो है वो क्या बोल रहा है देखो, R3 तो R3 बोल रहा है कि मेरा एक नेबर 1111 है वो DR बन गया है, एक नेबर है 2222 वो बन गया है BDR। तो देखा R3 बोल रहा है कि ये 111 जो है वो नेबर DR है, 222 जो है वो BDR है, और 5 जो है ये R5 है। इसमें देखो कोई भी DR BDR इंफॉर्मेशन नहीं है, क्यों नहीं है मैं थोड़ी देर बाद बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें नेबर नहीं है, पैसा बुझी वैसा ने, पैसा बुझे। तो इस तरह से यस तुम सर। DR BDR DR अदर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, अल्टीमेटली ये पॉइंट प्रूफ हो गया कि प्रैक्टिकली ऐसा होता है, प्रैक्टिकली यही होता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, बुझी वैसा। अभी देखो यस सर। इसमें क्या लिखा, we will see that R1 has become DR even if the RID of it is the lowest है लेकिन वही DR बनेगा, because we have configured OSPF part first at R1 and so on मतलब R2 में सेकंड किया तो BDR बनेगा, and rest of the routers will become DR other, ठीक है। तो ये OSPF में होता है, समझ में आया ना। और ये इस बात को याद रखना, मेनली CCNA वाला जो तुम लोग हो ना, अगर तुमने कभी भी इंटरव्यू दिया तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि OSPF में DR VDR DR आदर जो बनता है उसके लिए रूल क्या होता है। तो पहले डिफॉल्ट वाला रूल बोल देना, लेकिन उसके बाद बोलना लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है, ठीक है। मुझे वैसा तन्मय शुभदेव, प्रैक्टिकली ऐसा होता है, तो सर, याद रखना। हाँ बोलो। कल जो एक्चुअली हमने वो प्रोसेस पढ़ा था उसमें ये था ना थियोरिटिकली कि जिसका मतलब राउटर आईडी हाईएस्ट है वो पहले पैकेट भेजेगा, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली में जो हम पहले कॉन्फ़िगर करेंगे वही पैकेट फर्स्ट भेजेंगे ना। फर्स्ट यही भेजेगा जो कल मास्टर और स्लेव का कॉन्सेप्ट था वो एक्चुअली थियोरिटिकली था, बट थियोरेटिकल प्रैक्टिकली था, उल्टा हाँ, होता जो है। DR बनेगा वही कहानी करेगा, ठीक है, काम वही हाँ, करेगा। जो डीआर होगा वही तो फर्स्ट हेलो हाँ भेजेगा। फर्स्ट फर्स्ट वही भेजे, वही मास्टर बनेगा अभी, ठीक है। तो कल वाला जो कॉन्सेप्ट था कि मास्टर एंड स्लैव डिटरमाइन होता है, अगर BMA हो गया तो BMA नहीं हुआ तो
उसमें नहीं होगा, ठीक है। अगर बीएमए है अच्छा तो बीएमए नेटवर्क में डीआर बीडीआर डीआर अदर होगा, तो डीआर जो होगा वही मास्टर होगा, है कि नहीं, ठीक है ना। तो अच्छा वही वही पहले इनिशिएट करेगा, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखो ये पॉइंट क्या लिखा है, देखो चेक द रिलेशनशिप बिटवीन डीआर एंड बीडीआर, डीआर बीडीआर एंड डीआर अदर इन द नेबर टेबल, ठीक है। मैंने क्या बोला कि डीआर और बीडीआर के बीच में क्या रिलेशनशिप है तुम देख लो, और डीआर एंड बीडीआर के साथ डीआर अदर का क्या रिलेशनशिप है देख लो इन नेबर टेबल। मतलब ये बोला मैंने, देखो मैंने बोला कि ये मेरा डीआर है ना फिलहाल, और ये है बीडीआर, है कि नहीं, पैसा बुझे। तो मैं क्या यस करता, सर R1 राउटर पे जाता हूँ, R1 इसका अगर मैं नेबर टेबल चेक करता हूँ, देखो R1 तो ये है, मैं डीआर पे हूँ, तो डीआर और बीडीआर के बीच, बीडीआर कौन है, ये हो गया 2.2.2.2, तो देखो 2 के साथ इसका रिलेशनशिप क्या है, फुल है ना। ये बीडीआर बन गया, ये तो बोल दिया 3 देखो डीआर अदर है, ये भी फुल है, समझ में आया, मोटिवेशन है। मतलब यस सर डीआर और बीडीआर के बीच जो रिलेशनशिप है वो दिखा रहा है फुल। उसके बाद डीआर जो है उसके साथ डीआर अदर का जो रिलेशनशिप है वो भी फुल दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं एक बार बीडीआर का देख लेता हूँ, सपोज R2 में जाता हूँ मैं, R2 उसके साथ डीआर अदर का क्या रिलेशनशिप है वो देख लो। डीआर अदर मेरा R3 है, तो 200 IP वेस्टपेप नेबर, तो डीआर अदर कौन है इसमें, देखो R3 है, ये 3333, देखो इसका भी रिलेशनशिप फुल है जो कि डीआर अदर है। मतलब डीआर बीडीआर जो है उसका और डीआर अदर जो है इसके बीच जो रिलेशनशिप है ये भी फुल है, समझ में आया ना, मोटिवेशन है। मतलब डीआर एंड बीडीआर के बीच जो यस सर रिलेशनशिप है फुल होता है, डीआर एंड डीआर अदर के बीच फुल होता है, बीडीआर एंड डीआर अदर के बीच भी फुल होता है। ये फुल का मतलब क्या है, ये जो फुल है इसका ये एक स्टेट होता है। स्टेट का मतलब क्या है, मतलब तुम्हारा जो राउटर है इसका ऑपरेशनल मोड, मतलब प्रैक्टिकली ये राउटर इस स्टेट में है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है वो देखो, फुल, हाँ। तो फुल का मतलब यही होता है, फुल देखो ये फुल इस फुल है, फुल मीन्स दे आर नेबर, वो लोग नेबर तो है, एज वेल एज दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, देखो वो लोग एडजेसेंट भी है, नेबर तो है और एडजेसेंट भी है। एडजेसेंट का मतलब क्या है सर पता है, मीनिंग दे कैन एक्सचेंज हेलो, देखो अगर नेबर बन गया तो हेलो एक्सचेंज होगा, है कि नहीं। हेलो कब होता है, नेबर होने से हेलो एक्सचेंज होगा, एज वेल एज दे एलएसए और राउटिंग अपडेट्स बिटवीन देम, और अगर वो लोग एडजेसेंट है दैट मींस दे कैन एक्सचेंज एलएसए और राउटिंग अपडेट, ये भी उसके बीच में होगा, बुझी बेचन है पैसा बुझे। फुल का मतलब क्या है, दे यस आर सर नेबर, नेबर का मतलब दे कैन एक्सचेंज हेलो, एज वेल एज वो क्या कर सकते हैं, दे कैन एक्सचेंज देयर राउटिंग अपडेट्स और एलएसए जो भी है बिटवीन लिंक देम। स्टेट रिक्वेस्ट हाँ लिंक स्टेट रिक्वेस्ट नहीं, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट नहीं, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट एलएसए, ठीक है। सॉरी हाँ एलएसए जो है, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट जो है राउटिंग टेबल का इंफॉर्मेशन जो है वो भी दोनों के बीच एक्सचेंज हो सकता है, अगर उसके बीच रिलेशनशिप जो है वो अगर फुल दिखाता है तो फुल इसमें होता है, ठीक है, बुझे भैया। अभी देखो यस चेक द सर रिलेशनशिप बिटवीन द डीआर अदर एंड डीआर अदर इन द नेबर टेबल, वी विल सी इट टू वे, हम टू वे देखेंगे। देखो डीआर अदर मेरा कौन है इसमें, ओहो इसमें एक ही डीआर अदर है ना, तो इसको मैं थोड़ी देर बाद दिखा रहा हूँ तुम्हें, दो दो डीआर अदर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मेरा ये डीआर है, ये बीडीआर है और ये डीआर अदर है कि नहीं। तो फिलहाल मेरा एक ही है डीआर अदर ना, तो मैंने बोला अभी कि डीआर अदर जो है और एक दूसरा डीआर अदर है, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा वो हमें देखना है। तो उसके लिए मुझे दो डीआर अदर चाहिए, लेकिन इसमें डीआर अदर कितना है, एक ही है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद मैं दो डीआर अदर करूंगा इसमें, समझ में आया ना, बुझी वैसा पैसा बुझे। यस सर तो वो मैं थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ उसका रिलेशनशिप क्या होगा, क्योंकि राउटर इसमें 3 है ना, 4 होने से आराम से हो जाना था, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो जो नेबर टेबल है उसमें तुम्हें स्टेट दिखाएगा, स्टेट का मतलब इंडिकेट्स द फंक्शनल स्टेट ऑफ द नेबर राउटर, मतलब जहाँ तुम्हें फुल दिखाता है, ये हो गया वो। प्रायोरिटी, इंटरफेस का प्रायोरिटी दिखाता है जो कि बाय डिफॉल्ट इट इज 1 व्हिच कैन बी चेंज आल्सो, बाय डिफॉल्ट 1 आता है। और डेट टाइम जो होता है द टाइम रिमेनिंग दैट द राउटर वेट्स टू रिसीव एंड वेस्पेप हेलो पैकेट फ्रॉम ए नेबर, नेबर से मुझे हेलो चाहिए, मैं कब तक वेट करूंगा बिफोर डिक्लेयरिंग द नेबर एज डाउन और डेथ। तो ये सब चीज़ें जो है ये नेबर टेबल में तुम्हें दिखाएगा। ये देखो नेबर टेबल जो है इसमें क्या क्या आ रहा है, ये नेबर आईडी, ये तो समझ में आ गया। स्टेट क्या है, देखो स्टेट फुल है, यही है फुल। क्या स्टेट है, बीडीआर, मतलब वो राउटर, ये 222 क्या बन गया, बीडीआर बन गया। 333 क्या बन गया, डीआर अदर, मतलब ये हो गया स्टेट, मतलब वो राउटर क्या रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद ये जो है डेट टाइम, मतलब कितना देर मुझे वेट करना है टू रिसीव हेलो फ्रॉम द नेबर बिफोर डिक्लेयरिंग द नेबर एज डेट। एड्रेस क्या है, किस इंटरफेस से हेलो आया,
कहाँ कनेक्टेड है, ये हो गया लोकल इंटरफेस, ये तो मैंने बोल दिया। और देखो ये जो इंटरफेस है, जिस इंटरफेस के साथ ये नेबर कनेक्टेड है उसमें PRI का मतलब होता है प्रायोरिटी, ये बाय डिफॉल्ट 1 होता है, याद रखना। वेबपेज में हमेशा ये 1 होता है, बट वी कैन चेंज इट, इसको हम चेंज कर सकते हैं और हम अभी चेंज करेंगे इसको। तो चेंज करने से क्या होगा वो हम देखेंगे। समझ में आया? बुझे पैसा बुझे? यस सर। ठीक है, अभी देखो ये तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि DRBDR कैसे इलेक्ट होता है। लेकिन अभी देखो इसका कहानी क्या है। व्हाट इफ द R1 इज डाउन, DR इज मतलब R1 इज डाउन, इज DR नाउ। मैं इसमें क्या लिखा, व्हाट इफ द R1 अच्छा DR which is, तुम इसमें ऐसा लिखो R1 इज डाउन which is DR नाउ, जो हम लोग का फिलहाल जो है जो DR है which is DR नाउ। समझ में आया ना? आया समझ में? बुझे वैसा? यस सर। फिलहाल हम लोग का जो DR है जो कि R1 है, अगर वो डाउन हो जाता है तो क्या होगा? क्या होगा बोलो, क्या होगा वैसे बोलो। देखो R1 पे मैंने फर्स्ट वेस्पेव रन किया था, तो R1 क्या बना था? DR, है ना? हाँ R2 पे मैंने सेकेंड वेस्पेव रन किया था, है कि नहीं? सेकेंड रन किया था तो वो बन गया था मेरा BDR, और जो रेस्ट था R3 जो है उसमें थर्ड था, थर्ड वेस्पेव, तो वो बना था DR अदर। ठीक है, अगर ये राउटर R1 अगर मेरा डाउन हो जाता है, ये डाउन हो गया, DR नहीं है, तो फर्स्ट वेस्पेव कहाँ होगा? ये सेकंड वाला अभी फर्स्ट हो जाएगा कि नहीं? R2 will become DR। हाँ, R2 क्या हो जाएगा? ये R2 बन DR जाएगा, DR बन जाएगा। और R3 क्या होगा? ये तब थर्ड नहीं होगा, BDR। ये तब सेकंड हो जाएगा, ये बन जाएगा BDR। और मे भी तुम्हारा R1 जो है जब Fourth खुला one रहेगा, will become हाँ, DRO। ये जो R1 है जब नेक्स्ट टाइम मान लो ये ऑन हो गया फिर ऑफ हो गया, ये क्या बन जाएगा? DR अदर बन जाएगा, है कि नहीं? ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये कहानी है, जहाँ वेस्ट पे पहले रन होगा वही DR है, BDR है, DR अदर सेकेंड BDR, और रेस्ट होगा DR अदर। लेकिन अगर किसी कारण DR डाउन हो गया तो BDR में तुम्हारा सेकेंड वेस्ट पे था वो फास्ट हो जाएगा, तो वो DR बन जाएगा। और जो DR अदर था वो मे बी वो थर्ड हो जाए, सेकेंड हो जाएगा, तो वो BDR बन जाएगा। ठीक है ना? पैसा मुझे। और जो DR यस सर। एक्चुअल में था वो हो सकता है DR अदर बन जाए, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो वही लिखा देखो, यस R2 will become DR, R3 may become BDR, R1 may become DR other in such scenario, ऐसा हो सकता है। but DR and BDR are always H routers which have important role in the network। याद रखना DR BDR वेस्टपेज में वो राउटर होता है जो बाउंड्री में रहता है, H राउटर होता है, जिससे अपडेट एक्सचेंज होता है बिटवीन द एरियाज। ठीक है, एरिया में अपडेट एक्सचेंज होता है, तो उसको आप वो एरिया हो सकता है या फिर डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम हो सकता है, तुम इसमें ऐड कर सकते हो। द एच राउटर्स व्हिच हैव इंपॉर्टेंट रोल इन द नेटवर्क टू एक्सचेंज, यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ, टू एक्सचेंज अपडेट बिटवीन एरियाज एज वेल एज, कहा गया एज वेल एज बिटवीन between WSPF AS, between WSPF autonomous system and other। ठीक है, other AS कुछ वैसा नहीं, पैसा बुझे पैसा नहीं बुझे, मतलब मैंने क्या बोला देखो, ये बोला ये देखो, इस लैब में हम लोग का DR कौन हो सकता है? DR ये हो सकता है R2, इसको मैं DR कर सकता हूँ, क्यों? बिकॉज R2 इज पार्टिसिपेटिंग 2 एरियाज, ये हो गया एरिया 0 और ये हो गया एरिया 1। तो R2 क्या हो गया? R2 इस सिनेरियो में एक H राउटर बन गया, मतलब एक बाउंड्री राउटर है H। यही से क्या होगा? दोनों एरिया का अपडेट जो है एक्सचेंज होगा। मान लो ये R3 यहाँ से एक्सचेंज होगा, है कि नहीं? मान लो ये R1 ये क्या कर रहा है? ये डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम कनेक्ट कर रहा है, तो इस टाइप का जो सिनेरियो होगा, ये बाउंड्री में जो राउटर है वो क्या हो सकता है? DR BDR DR अदर हो सकता है। लेकिन मान लो यहाँ एक राउटर है सपोज R6 बोल के, या एक राउटर है R7 बोल के, या एक राउटर है R8, तो ये जो राउटर्स है क्या ये डिफरेंट एरिया या डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम कनेक्ट कर रहा है? क्वेश्चन है कि तन्मय, जैस्मिन, प्रशांत, मनिंदर नहीं कर रहा है ना? तो क्या नो है सर। देखो, R6 R7 R8 जो है दे आर पार्टिसिपेटिंग डायरेक्टली इन एरिया 0, वो डायरेक्टली एरिया 0 में ही है, उसका दूसरा कोई रोल नहीं है, वो डिफरेंट एरिया को भी कम्युनिकेट नहीं कराएगा या फिर डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम के साथ भी उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो राउटर है R6 इसको DR अदर बनाओ, R7 इसको भी DR अदर बनाओ, या फिर इसको भी DR अदर बनाओ, मतलब तुम्हें आइडिया दिया मैंने। ठीक है,
तो ऐसा होता है। तो हमेशा याद रखना DR BDR जो होता है वो हमेशा H राउटर होता है। तो H राउटर का मतलब क्या होगा, अगर मान लो मेरा फिलहाल R1 जो है, सपोज इसमें मैंने वेस्ट पे पहले रन किया और ये मेरा DR बन गया, किसी कारण अगर ये डाउन हो जाता है, डाउन, और मान लो ये R7 जो है ये DR बन गया, तब क्या होगा, प्रॉब्लम होगा कि नहीं। और मान लो R2 जो है नेक्स्ट टाइम DR अदर बन गया रीलोड होने के बाद, समझ में आया, बुझी वैसा ने, वैसा बुझी। यस सर। पहले वो DR था, लेकिन मान लो ये डाउन हो गया, डाउन होने के बाद मान लो उसी BMA नेटवर्क का R7 जो है ये DR बन गया, ये DR तो हो गया, नेक्स्ट टाइम जब R2 अप होगा, मान लो ये DR अदर बन गया, तो DR अदर होने से क्या होगा, एक्सचेंज तो नहीं होगा, होगा क्या एक्सचेंज, एक्सचेंज नहीं होगा, तब क्या होगा, नहीं होगा। प्रॉब्लम होगा, है ना। तो इसीलिए याद रखना वेस्ट वेब में हमेशा मैन्युअली DR BDR DR अदर इलेक्ट किया जाए, वो डिफॉल्ट वाला रूल अप्लाई नहीं करता है। तो यही देखो, इसीलिए देखो, इफ एन H राउटर व्हिच हैज DR अर्लियर, व्हिच वाज DR अर्लियर, जो अर्लियर में DR था, मे बी इट कैन बिकम्स DR अदर, देन द राउटर कैन नॉट फॉरवर्ड LSA टू अदर्स, तो इट मे हैपन, ऐसा हो सकता है। सो इन वेस्टवेब DR BDR DR अदर आर ऑलवेज कॉन्फ़िगर्ड मैन्युअली बाय चेंजिंग द प्रायोरिटी, ये जो प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 1 होता है ना, उसको चेंज करके DR BDR DR अदर इलेक्ट किया जाता है इन वेस्टवेब BMA नेटवर्क एंड NBMA नेटवर्क यूजिंग द इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कमांड। मतलब तुम्हें इंटरफेस में जाके, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, राउटर कॉन्फ़िग -if है कि नहीं, इंटरफेस में जाने के बाद ये वाला मोड आता है कि नहीं, यस सर। राउटर कॉन्फ़िग if, इसको बोलता है इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड। यहाँ जाके तुम्हें एक कमांड लिखना है IP OSPF प्रायोरिटी, उसके बाद उसका वैल्यू देना है। वैल्यू का मतलब इसमें एक वैल्यू होगा, और वो वैल्यू क्या होगा, देखो, द इंटरफेस प्रायोरिटी वैल्यू इज फ्रॉम 0 to 255, ये वैल्यू होता है। बाय डिफॉल्ट इसमें 1 होता है, जो कि हम लोग देखा है अभी थोड़ी देर पहले, नई बार टेबल में दिखाता था, PRI जो है, PRI बाय डिफॉल्ट 1 दिखाता था, ये बाय डिफॉल्ट 1 रहता है। तो उसमें क्या होता है, 0 से लेके 255 होता है। द हाईएस्ट प्रायोरिटी सेट ऑन interface of a router will always become DR, second highest priority will become DR BDR, समझ में आया समझ में। तो क्या करता है, यस सर, अभी इंटरफेस का समझ में आया। हाँ, इंटरफेस का प्रायोरिटी चेंज किया जाता है। अगर तुमने एक राउटर पहले का सर 1 था ना, तो कोई भी DR BDR बन सकता था, जब हम मैन्युअली प्रायोरिटी चेंज करेंगे तो उस हिसाब से बनेगा। बनेगा, जिसका तुमने हाईएस्ट कर दिया वो हमेशा DR बनेगा, वो पहले ऑन हो वो बाद में हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सपोज सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसको दे दोगे वो हमेशा BDR बनेगा, समझ में आया समझ में। और मान लो जिस राउटर को तुम्हें पता है कि ये सब राउटर जो ये हमेशा DR आधार ही बनना है इसको, तो उसमें क्या करना है, ये वाला पॉइंट देखो, इफ द प्रायोरिटी ऑफ एन इंटरफेस ऑफ एन वेस्टवेब राउटर इन BMA और NBMA सेगमेंट जो है इज सेट टू 0, अगर तुमने उसको 0 कर दिया, दैट राउटर कैन नीदर बिकम DR नोर BDR, वो कभी भी DR BDR नहीं बन सकता अगर तुमने प्रायोरिटी 0 कर दिया तो। दैट राउटर विल ऑलवेज बी इलेक्टेड एज DR अदर, समझ में आया समझ में, वो हमेशा यस सर। DR अदर ही बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, देखो कहने का मतलब ये है, सपोज मुझे क्या करना है, मान लो फिलहाल मेरा DR ये है ना, R1 है, BDR ये है ना, और DR अदर ये है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, R2 का जो E00 पोर्ट है, इसमें देखो प्रायोरिटी हर किसी में क्या है, 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और ये जो है इसमें भी 1 है। मैं क्या करता हूँ, R2 का जो E00 है इसमें मैं प्रायोरिटी चेंज कर देता हूँ, इसका प्रायोरिटी मान लो मैं 100 कर दिया, 100, ठीक है। अगर मैंने इसका प्रायोरिटी अभी 90 कर दिया, 90, ठीक है, तो क्या होगा, प्रायोरिटी 100 जो है ये बन जाएगा DR, क्योंकि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी हो गया। 90 जो है ये क्या बनेगा, ये बनेगा BDR। और सपोज मैं चाहता हूँ कि R3 जो है ये हमेशा DR आधार ही बनेगा BMA नेटवर्क में, जो कि BMA पोर्शन है, इसमें हमेशा DR आधार बनेगा, तो E00 इंटरफेस जो है इसमें प्रायोरिटी तुम्हें करना है 0, बुझी वैसा, पैसा बुझी। यस सर। लेकिन मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे और एक चीज तुम्हें दिखाना था ना, DR के बीच रिलेशनशिप क्या होता है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं क्या करता हूँ देखो, मैं करता हूँ कि R2 जो है मैं इसको DR करता हूँ, इसका प्रायोरिटी मैं सपोज इसका अगर 1 भी रहने दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं क्या करना है, मुझे करना है R1 और R3 को सपोज मुझे DR अदर करना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसका प्रायोरिटी 100 कर देता हूँ, 100, ठीक है। उसके बाद E00 जो है इसमें मैं प्रायोरिटी 0 सेट करता, और इसमें जो है R3 इसमें भी 0 करता। मतलब मुझे क्या चाहिए, R1 जो है ये भी DR अदर बनना है, R3 जो है इसको भी मुझे DR अदर करना है, और R2 जो है ये मुझे DR करना है, समझ में आया, मुझे क्वेश्चन है। BDR भी कर सकते हो, यस सर। मुझे कर लेना, ठीक है, लेकिन मैं ये ऐसा ही इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 2 DR अदर चाहिए।
तो दियर अदर के बीच जो रिलेशनशिप है वो क्या है मुझे तुमको दिखाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो R2 पे आओ, R2 तो क्या करना है, एनेबल पे जाओ कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, जाने के बाद ये जो इंटरफेस 00 है इसमें तुम्हें जाना है, इंटरफेस E0/0, यहाँ जाके तुम्हें लिखना है IP OSPF प्रायोरिटी, ठीक है, PRI प्रायोरिटी, क्वेश्चन मार्क डालो, ये देखा 0 से लेके 255 सब हाईएस्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सपोज मैंने इसमें डाल दिया 100, ये डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, R1 एंड R3 का जो इथरनेट पोर्ट है उसमें प्रायोरिटी में 0 कर देता, क्योंकि दोनों को मुझे DR आदर करना है। तो BDR भी कर सकते हो, घर में जब प्रैक्टिस करोगे देख लेना करके, ठीक है। तो R1 का इंटरफेस E00 जो है इसमें मैं करता हूँ IP OSPF प्रायोरिटी जो है मैं कर देता हूँ 0। 0 का मतलब दिस राउटर कैन नेवर बिकम DR और DR अदर इन द BMS सेगमेंट, वो कभी नहीं बन सकता, ठीक है। सिमिलरली R3 में मैं आता हूँ, R3 यहाँ आया, आने के बाद R3 राउटर जो है यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ भी देखता हूँ कि एनेबल कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, यहाँ भी लिखो इंटरफेस E0/0, यहाँ लिखो IP OSPF प्रायोरिटी जो है प्रायोरिटी, इसका भी मैं 0 डाल देता हूँ, ठीक है। बुझी वैसा ने यस सर। ऐसा बुझे। अभी तुम देखो DR कौन बना है, देखो R2 में जाओ, R2 तुम पहले R2 का ये देख लो कि 200 IP OSPF इंटरफेस जो है E00 को चेक करो क्या दिखा रहा है, देखो इसमें क्या दिखाता है ये देख लो, पहले क्या दिखा रहा है, ये वाला इंटरफेस है, बोल रहा है कि राउटर ID 2222 है, ठीक है। ये अभी क्या देखो ये DR बन गया, स्टेट DR है ना, क्यों DR बना, बिकॉज प्रायोरिटी जो है वो है 100, समझ में आया। बोल रहा है कि डेजिग्नेटेड राउटर ID 2222 है, और देखो नो बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर ऑन दिस नेटवर्क, क्योंकि नहीं है, क्योंकि मैंने DR को ही रखा और बाकी दो ही राउटर था, दोनों का प्रायोरिटी मैंने क्या कर दिया 00, तो बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर इसमें नहीं है, बुझी वैसा ने पैसा बुझी, इसमें नहीं है, नो, बुझी वैसा, तन्मय, प्रशांत, जस्मीन, यस सर। बुझी वैसा, यस सर। क्योंकि मैंने BDR रखा ही नहीं इसमें, सिर्फ DR को ही रखा, तो DR बन गया, तो बाकी दो क्या होगा, TR अदर होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो एक काम करो, अभी ये तो सर हो इसमें गया, 2 वे आना चाहिए, एक बार देखिए तो। हाँ वो भी दिखा रहा हूँ मैं, वो दिखा रहा हूँ अभी, पहले ये दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मान लो R1 पे आओ, R1 पे आने के बाद तुम्हें क्या करना है, 200 IP OSPF, उसके बाद लिखो इंटरफेस E0/0, ठीक है। ये क्या बना देखो ये हो गया उसका राउटर आईडी, प्रायोरिटी क्या है देखो फिलहाल 0 हो गया, 0 होने से क्या होगा वो DR अदर होगा, बोल रहा है कि डेजिग्नेटेड राउटर आईडी 222 है और नो बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर आईडी ऑन दिस नेटवर्क नहीं है, ठीक है। बुझी पैसा पैसा बुझी, प्रूव हो गया। यस सर। अभी हमें देखना ये है कि DR अदर जो R1 है ये DR अदर है और R3 जो है ये भी DR अदर है, तो ये दोनों के बीच जो रिलेशनशिप होगा वो 2 वे है कि नहीं वो मुझे चेक करना है। तो तुम कोई भी एक राउटर R1 पे जाओ, यहाँ जाने से भी तुम्हें R3 दिखाएगा, है कि नहीं। तो R1 पे जाओ, R1, R3 का राउटर आईडी क्या था, R1 का नेबर होगा R3, मतलब 323। 3.3.3, तो इसको चेक करो R1 पे, नेबर टेबल पे चेक करो क्या दिखाता है देखो, तो 200 IP वेस पे नेबर डालो क्या आया, 2 वे आ गया। ये देखा 3333 जो है, बोल रहा है कि प्रायोरिटी 0 है उसका, और 222 जो कि R2 था, R2, तो R2 ने जब ने हेलो भेजा, उसने बोल दिया कि मेरा भाई प्रायोरिटी 100 है, तो मैं हमेशा DR ही बनूंगा बिकॉज हाईएस्ट प्रायोरिटी है कि नहीं, ठीक है। और 333 इसने जब हेलो भेजा इसको, बोला कि मेरा जो प्रायोरिटी है वो है 0, तो इसमें 0 दे दिया और बोल दिया कि DR अदर है 333, और इसका जो देखो रिलेशनशिप जो है 2 है, 2 का मतलब क्या होगा, ओनली हेलो एक्सचेंज होगा, हेलो एंड एक्सचेंज, बुझी पैसा पैसा बुझे। यस दे सर। कैन नॉट एक्सचेंज राउटिंग इन्फॉर्मेशन, सिर्फ हेलो एक्सचेंज, मतलब नेबर बन सकता है, हेलो एक्सचेंज होगा दोनों के बीच, DR अदर, ये दोनों राउटर जो है ये दोनों राउटर के बीच ओनली हेलो, 2 वे याद है ना, कल बोला था ना 2 वे, ठीक है। 2 वे में क्या होता है, दोनों के बीच हेलो होगा, नेबरशिप एस्टेब्लिश होगा, बट राउटिंग टेबल एक्सचेंज नहीं होगा, दोनों के बीच डायरेक्टली नहीं होगा, वो वाया DR या BDR से होगा, समझ में आया, आया समझ में, बोलो पैसा नहीं बुझे, यस सर। ठीक है। तो यही होता है सर हाँ, স্যার মই লিভ মাৰি দিওঁ অফিচ আছে, বাকীখিনি ৰেকৰ্ডিং চাই ল'ম। नहीं है हेके यार, हेके, আচ্ছা ठीक है हेके, और हाजिर करने हेके। फाइनली चेक আচ্ছা द इंटरफेस व्हिच आर नॉट इन BMA DMA, जो NVMe में नहीं है, सीरियल लिंक जो है उसको तुम चेक करो, उसमें देखो पॉइंट टू पॉइंट दिखाएगा, DR BDR उसमें नहीं है, उसमें प्रायोरिटी 0 दिखाएगा, स्टेट लेकिन उसमें भी फुल दिखाएगा, यही लास्ट पॉइंट है,
2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अभी देखो ये तो BMA यस वाला सर। पोर्शन हो गया। अभी देखो ये R2 और R4 के बीच क्या लिंक था, सीरियल लिंक है कि नहीं, ये सीरियल था। सीरियल का मतलब ये क्या है, पॉइंट टू पॉइंट है कि नहीं। इसमें तो DR BDR नहीं होगा, तुम कोई भी एक राउटर में जाओ, मान लो मैं R2 पे आया, R2 यहाँ आके मैं इसका सीरियल 10 को चेक करता हूँ, सीरियल 10, ठीक है। देखो 200 IP वेस्पेप इंटरफेस S1/0 एंटर मारो, देखो इसमें क्या दिखा रहा है, ये बोल रहा है कि सीरियल 10 जो है R2 राउटर का, इस राउटर का, ठीक है, बोल रहा है कि ये पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है। इसमें देखो स्टेट पॉइंट टू पॉइंट, देखो इसमें कोई भी DR BDR का इंफॉर्मेशन नहीं है, नो DR, इसमें ना DR है ना ही BDR है ना DR अदर, कुछ भी नहीं है क्या, नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, बिकॉज नहीं। दिस इज ए पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, इसमें कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अभी इसका अगर मैं नेबर टेबल चेक करता हूँ R4 के साथ, इसका क्या नेबरशिप है, देखो 200 IP वेस्पेप नेबर R4 के साथ, देखो क्योंकि R4 के साथ ही देखना होगा, क्योंकि यही है मेरा पॉइंट टू पॉइंट लिंक है ना, पॉइंट टू पॉइंट। तो R2 में हूँ, R4 का राउटर आईडी क्या है 4.4.4.4, तो इसको चेक करो 4444, देखा प्रायोरिटी 0 आया, ये बाय डिफॉल्ट आया, मैंने सेट नहीं किया। लेकिन देखो इसमें बोल रहा है कि फुल, फुल का मतलब क्या है, हेलो एक्सचेंज होगा, राउटिंग टेबल भी एक्सचेंज होगा, लेकिन देखो इसमें एक हाइफेन आया है या फिर देश आया है, इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ भी DR BDR या DR आदर जो है ये सब इसमें नो नहीं होता है, तो इसलिए इसमें हाइफेन आया है, समझ में आया, आया समझ में, यस सर। ठीक है। कहाँ कनेक्टेड है, सीरियल 10, बाकी सब वही कहानी है, डेट टाइम बस, बाकी सारा कुछ बोल दिया, समझ में आया ना, बुझी वैसा। तो ये यस सर। पॉइंट टू पॉइंट में नहीं होता है, तो यही होता है DR BDR का इलेक्शन प्रोसेस, तो इस तरह से वो काम करता है, ठीक है वैसा, बुझी बुझी वैसा वैसा। एंड फाइनली देखो आज यहीं पे रुकूंगा मैं, यहाँ लास्ट है, वो है NB में। देखो अगर DR ने मल्टीकास्ट किया, किसको, DR आदर को, DR ने एंड DR आदर को अगर मान लो उसने हेलो भेजा DR ने, तो वो मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.5, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वाइसर्क में दिखाया था तुमको, है कि नहीं, हो गया। यस सर। अगर DR आदर ने DR या BDR को हेलो भेजा, DR आदर ने DR को हेलो भेजा मान लो, या फिर BDR को, तो DR अदर जो है वो मल्टीकास्ट हेलो एड्रेस यूज करता है 224.0.0.6, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट लिंक जो है, मान लो ये सीरियल लिंक, यहाँ एक राउटर है, यहाँ एक राउटर है, यहाँ जब हेलो भेजा जाएगा, इसमें भी क्या होता है 224.0.0.5 ही यूज होता है, जो कि सीरियल है, ठीक है, पैसा बुझे। तो दीज आर द मल्टीकास्ट यस सर। एड्रेसेस यूज्ड बाय OSPF, ठीक है, पैसा बुझे, हो गया। यस सर। तो आज यही तक था, आज यही तक था। और CCNA जो है, ठीक है, देखो ऑटो कॉस्ट, रेफरेंस, बैंडविड्थ वगैरह जो था वो CCNA में नहीं था, ठीक है। शुभदेव तुम CCNA का हो ना, और मृगांक लोग तो नहीं है, ठीक है। CCNA में यही तक है, ये DR BDR वाला कॉन्सेप्ट CCNA में भी था, ठीक है। इसके आगे वाला जो भी OSPF आएगा वो CCNA में कुछ भी नहीं है, ठीक है, मुझे वैसा पैसा बुझे। अब लेकिन अभी तक हमने जो भी किया उसमें CCNA एंड CCNP मिक्स था, समझ में आया शुभदेव, मुझे वैसा। अगर शुभदेव तुमको करना है तो कर लेना ये, क्योंकि मैं YouTube में वैसे भी दे रहा हूँ इसको, ठीक है। शुभदेव हो कि नहीं लाइन पे, निकल गया निकल गया होगा निकल गया सर। निकल गया होगा, ठीक है। तो आज यही तक था, तो कल देख, कल संडे है, कल भी है हम लोगों का क्लास, तो कल देखता हूँ कल कहाँ तक जा सकते हैं। OSPF ज़्यादा नहीं है और, ठीक है, लेकिन ओके है सर। फिर भी अभी भी थोड़ा सा है, ठीक है। भवेश, जैस्मिन, ओके महेंद्र, सर। प्रशांत, थैंक यू सर। तन्मय, चलो या फिर बाय थैंक दोस्तों, यू। लेट 9 बज रहा है, ठीक है, ऑफिस है, चलो बाय, हाँ कल मिलते हैं, ठीक है, बाय सर। थैंक यू। ओके ओके ओके।